हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमारी रिवीजन की क्लास है और आज इस रिवीजन की क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले रहेंगे वो हमारे वर्ड्स होंगे। 1000 वर्ड हम पढ़ चुके थे, तो आज हमारे जो स्टार्ट होगा वर्ड वो होगा 1001 से लेकर हम पढ़ने वाले हैं 1500 तक। 1500 तक हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। फटाफट से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं थोड़ा फास्ट लूंगा। 1001 नंबर का जो वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है सर ब्लेम। BLAME, ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है किसी बात पर विचार विमर्श करना, किसी बात पर सोच करना, विचार करना, थिंक करना, कंसीडर होता है। फिर लिखा हुआ है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सर फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सर फैसिलिटी से रिलेटेड है, सुविधा देना। असिस्ट बना हुआ है सर असिस्टेंस से, और असिस्ट का मतलब होता है सर सहायता करना, वर्ब है सर ये। असिस्ट मतलब सहायता करना। AID, एड। एड का मतलब होता है सर किसी की सहायता करना। सहायता करने को सर हम इंग्लिश में हेल्प भी बोलते हैं। AID, एड। एड मतलब सहायता करना बच्चों। और ADD, एड। एड मतलब जोड़ना होता है। और ADV है ना, ADV ये सर एडवर्टीजमेंट होता है। आगे लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प मतलब सर सहायता करना। ब्लेम दोष लगाना, कंसीडर सोच विचार करना, फैसिलिटेट सुविधा देना, असिस्ट सहायता करना, एड सहायता करना, हेल्प सहायता करना। फिर हम आगे देख रहे हैं वर्ड्स हमारी स्क्रीन के ऊपर हम देख पा रहे हैं। हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है सर किसी का ऑब्स्टेकल करना, कोई बाधा डालना, कोई बर्डन करना। तो सर हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंडर मतलब बाधा डालना। BLOCK, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है सर किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, किसी चीज में बाधा बनना, वो होता है सर ब्लॉक करना। PREVENT, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है सर किसी चीज को रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, रोकना। BURDEN, बर्डन। बर्डन मतलब किसी का बोझा बनना। बर्डन का मतलब क्या, किसी पर बोझ बनना, किसी पर बोझा बनना बर्डन कहलाता है। प्रोहिबिट, ये रिवीजन क्लास है बच्चों, ये रिवीजन क्लास है ना, रिवीजन क्लास इसलिए फास्ट ले रहा हूं। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब सर किसी चीज को निषेध करना। और सारे बच्चे जानते हैं सर प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का यूज हमें करना पड़ता है। हमें किसका यूज करना पड़ता है, मस्ट नॉट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज। सर क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। CRITICISE, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है सर बुराई करना। बुराई करने को और क्या बोला गया, सेंश्योर। CENSURE, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब आलोचना करना, बुराई करना। सेंश्योर का मतलब आलोचना करना, बुराई करना। कंडेम, CONDEMN, कंडेम। कंडेम का मतलब भी सर आलोचना करना ही होता है। कंडेम, कंडेम का मतलब भी आलोचना करना। COMMEND, कमेंड। कमेंड का मतलब होता है सर किसी की सराहना करना। सराहना मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। सराहना का मतलब क्या हो गया, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की प्रेज करना, वो कमेंट होता है सर। COMMEND, कमेंट। बच्चों कमेंट अलग चीज होती है। कमेंट का मतलब तो जैसे आप अभी क्लास देख रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। PRAIC, प्रेज। प्रेज मतलब सर सराहना करना, प्रशंसा करना। सराहना करना, प्रशंसा करना। तो सर क्रिटिसाइज बुराई करना, सेंश्योर आलोचना करना, कंडेम आलोचना करना, कमेंट सराहना करना, और प्रेज का मतलब भी सर सराहना करना, प्रशंसा करना। अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम। अक्लेम का मतलब सराहना करना। सराहना करने का मतलब हो गया सर प्रेज करना, प्रशंसा करना। ठीक है, अक्लेम मतलब सराहना करना। अपलोड, अपलोड मतलब सर किसी का ताली बजाकर स्वागत करना। किसी का ताली बजाकर क्या करना बच्चों, स्वागत करना। ताली बजाकर ऐसे ऐसे ताली बजाकर किसी का स्वागत किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट सर अभी अभी हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब किसी चीज को जैसा का तैसा मान लेना, कन्फर्म कर लेना। कन्फर्मिटी, CONFORMITY, कन्फर्मिटी मतलब अनुरूप करना, किसी के अनुरूप काम करते हुए चलना, किसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए चलना। ठीक है सर, वो होता है कन्फॉर्मिटी। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कन्फॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस भी सर अनुपालन करना ही होता है। COMPLIANC, कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब अनुपालन करना। कन्फर्मिटी अनुरूपता, कॉम्प्लियंस अनुरूपता, अनुपालन के अनुसार काम करना, के अकॉर्डिंग काम करना, वो सर इस तरीके के वर्ड है। फिर आ रहा है सर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सहमति। एग्रीमेंट का मतलब एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, सहमति होना, सहमति जताना, किसी चीज पर किसी व्यक्ति की सहमति दिखाना। ठीक है, किसी चीज पर किसी व्यक्ति की क्या दिखाना, सहमति दिखाना, वो होता है सर एग्रीमेंट। अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब सर अकॉर्डिंग, ACCORD, अकॉर्डेंस मतलब अकॉर्ड। ठीक है, अकॉर्ड मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ध्यान रखिएगा, और अकॉर्ड ऑफ। तो सर अकॉर्डेंस अनुरूपता होगी। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का मतलब सर कुल मिलाकर ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है किसी को ऑब्जर्व करना।
किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को ढंग से देखना, बट यहाँ पर ऑब्जर्वेंस लिखा हुआ है और ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है सर किसी चीज का पालन करना, आज्ञा का पालन करते हुए चलना। बेटा क्या करते हुए चलना? आज्ञा का पालन करते हुए चलना। बातें क्लियर हो रही है? ये हो गया सर हमारा ऑब्जर्वेंस। फिर आगे आ रहा है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब सर ओबे, OBEY, ओबे। ओबे मतलब आप जानते हो, ओबे मतलब आज्ञा, ओबीडेंस, ओबीडियंटली, ओबे, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। DEVIATN, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है सर विचलन। डेविएशन का मतलब होता है आप कोई थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप थोड़ा सा क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, ये होता है सर डेविएशन। डेविएशन का मतलब विचलन। DEVIATION, डेविएशन। डेविएशन का मतलब थोड़ा सा विचलित हो जाना, थोड़ा सा क्या हो जाना बेटा, विचलित हो जाना। तो सर हमने पढ़ा एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट मतलब सहमति। फिर हमने पढ़ा सर अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का मतलब के अनुसार काम करना। फिर हमने पढ़ा सर ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का मतलब भी पालन करना। फिर हमने पढ़ा सर ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब आज्ञाकारिता, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता। फिर हमने पढ़ा डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन, थोड़ा सा मार्ग से भटक जाना, थोड़ा सा मार्ग से भटक जाना। फिर आया सर CHANG, चेंज। चेंज का मतलब होता है सर परिवर्तन करना, परिवर्तन मतलब वेरी, परिवर्तन का मतलब हो गया VARY, वेरी, है ना, VARY, वेरी। वेरी का मतलब हो गया सर थोड़ा सा वेरिएशन लाना, किसी चीज में थोड़ा सा क्या लाना, वेरिएशन लाना, वो होता है सर चेंज, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वेरिएशन। ऑल्टरेशन, OLTERATION, ऑल्टरेशन का मतलब होता है सर किसी चीज का ऑल्टरनेट होना। कहते हैं ना कि यार इसका कोई ऑल्टरनेटिव बता, इसका थोड़ा दूसरा रूप बता, इसका थोड़ा परिवर्तित रूप बता, इसका थोड़ा सा अलग से रूप बता, वो होता है सर ऑल्टरेशन। अफर्म, AFFIRM, अफर्म। अफर्म मतलब किसी चीज की पुष्टि करना, किसी चीज की जांच करना, किसी चीज की क्या करना, जांच करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, DECLARE, डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, घोषणा करना। नेक्स्ट है सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब सर प्रमाणीकरण करना, इसी से बनता है सर सर्टिफिकेट। इसी से हमें क्या देखने को मिलता है, इसी से हमें सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, ठीक है, इसी से सर हमें सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। CERTIFICAT, है ना, इसी से हमें सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट, तो सर CERTIFI, सर्टिफाई, सर्टिफाई मतलब प्रमाणित करना या प्रमाणीकरण करना। STAT, स्टेट, स्टेट मतलब सर बताना, बताना मतलब से, ऐसे वैसे मतलब कहना, स्टेट मतलब बताना, ऐसा कुछ। रिफ्यूज मना करना, डिक्लाइन मना करना, रिजेक्ट मना करना, ठीक है, रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट, मना करना। टर्न डाउन ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। टर्न डाउन का मतलब होता है सर ठुकरा देना, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, ठुकरा देना। क्लियर हुई मेरी बात? टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, ठुकरा देना। ये क्या हुआ, हाँ, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है सर, ठुकरा देना। ओके, टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना। फिर अगला वर्ड आया सर ऑटोनॉमी। अब यहां पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा ऑटो, AUTO, ऑटो। क्या नजर आ रहा होगा, ऑटो नजर आ रहा होगा, है ना। ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, आगे ऑटो नजर आ रहा होगा, AUTONOY, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया सर स्वायत्तता, अकेला, मतलब खुद से ही जो काम करे वो ऑटोनॉमी। ऑटोमेटिक, स्वचालित, ऑटोनॉमी, स्व, खुद से, स्वपालन, स्वायत्तता, जो किसी और पर निर्भर ना रहे। ऑटोनॉमी, सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर रहने वाला बंदा ऑटोनॉमी कहलाता है। तो ऑटोनॉमी से रिलेटेड बना शब्द सर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आप जानते हैं सर स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वाधीनता। फ्रीडम मतलब सर आजादी। लिबर्टी मतलब आजादी, LIBERTY, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या हो गया बच्चों, लिबर्टी का मतलब हो गया सर आजादी, ठीक है, लिबर्टी मतलब आजादी, LIBERTY, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब सर फ्रीडम, फ्रीडम होता है। इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वाधीनता। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से फ्रीडम ही होती है सर। ऑटोनॉमी का मतलब भी एक तरीके से क्या होती है लाडलो, फ्रीडम ही होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद में अगला वर्ड, ऑटोनॉमी के बाद में अगला वर्ड हमको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, चलो सर देख लेते हैं। अगला वर्ड है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब सर गुलामी। अब ये वो मतलब फ्रीडम था, आजादी थी, अब अपोजिट आ जाएगा स्लेवरी, SLAVERY। स्लेवरी मतलब सर गुलामी हो गया। स्लेवरी मतलब गुलामी। बॉन्डीज, BONDAZ, बॉन्डीज। बॉन्डीज का मतलब सर किसी चीज का बॉन्डेज होना, बंधन होना, ठीक है। लेबर, लेबर का मतलब सर मजदूरी। सर्वाइवल का मतलब होता है सर अस्तित्व होना या किसी पर जीवित रहना। सर्वाइवल का मतलब अस्तित्व होना या किसी के ऊपर जीवित होना।
एग्जिस्टेंस अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस अस्तित्व होना, EXISTENC एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया सर, अस्तित्व होना। स्टेइंग अलाइव जीवित रहना, लाइफ स्पेन जीवन काल है ना। एक्सटिंक्शन ये अच्छा वर्ड है, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है सर खत्म होना, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, खत्म होना। EXTINCTION एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया सर, विलुप्ति, खत्म होना। डाइंग आउट का मतलब भी सर खत्म होना, DYING डाइंग आउट, डाइंग आउट का मतलब भी क्या होता है सर, खत्म होना। फिर है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब एक एक चीज को हटाना, एलिमिनेट करना, एक एक चीज को हटाना, एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब उन्मूलन, तो एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन के बाद में सर डाइंग आउट, डाइंग आउट का मतलब सर खत्म होना। फिर उसके बाद में एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब भी सर विलुप्त होना। तो सर बहुत प्यारे प्यारे वर्ड थे। स्टेइंग अलाइव जीवित रहना, लाइफ स्पेन जीवन काल, एक्सटिंक्शन खत्म, एक्सटिंक्शन खत्म होना, एक्सटिंक्शन खत्म होना, डाइंग आउट खत्म होना, एलिमिनेशन खत्म होना, ठीक है। फिर है एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत, एंड ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का अंत। इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट करना, किसी चीज को अंदर घुसाना, ठीक है। पुट मतलब डालना, टक इन का मतलब डालना, फिल इन का मतलब भरना, कुल मिलाकर डालना या भरना, किसी के अंदर प्रवेश करना, किसी के अंदर प्रवेश करने की बात यहां पे की जा रही है मेरे लाडलो। एंड ऑफ लाइफ जीवन का अंत होना, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ जीवन का अंत हो गया। फिर उसके बाद में इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब किसी चीज को सम्मिलित करना या फिर अंदर घुसाना। पुट का मतलब होता है रखना या डालना, टक इन का मतलब होता है डालना, और फिल इन का मतलब सर भरना। ये तो सर हम जानते हैं। इसके बाद में आ रहा है इंक्लूड, इंक्लूड मतलब सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। एक्सट्रैक्ट, आप जानते हैं 12th क्लास के अंदर MP बोर्ड के अंदर एक्सट्रैक्ट आता है, एक लेसन दिया हुआ रहता है, उस लेसन में से बीच में से कोई चीज़ हटाई जाती है, कुछ मतलब लाइंस होती है, कुछ पैसेज होता है, उनमें से क्वेश्चन हमें करना पड़ता है, तो सर वो एक्सट्रैक्ट होता है। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी बड़े हिस्से में से कोई चीज़ निकाल लेना। तो सर इंक्लूड मिला लेना, एक्सट्रैक्ट निकाल लेना, टेक आउट निकाल लेना, रिमूव निकाल लेना, विड्रॉ निकाल लेना। विड्रॉ सर, विड्रॉ तो हम पैसे करते हैं, विड्रॉ तो हम क्या करते हैं, पैसे करते हैं। रिमूव सर, रिमूव तो हम बहुत सारी चीजें रिमूव कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को हम अपने आप से हटा लेते हैं। टेक आउट, टेक आउट का मतलब सर बाहर निकाल लेना, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी सर एक तरीके से बाहर निकाल लेना। इंक्लूड का मतलब सर मिलाना, तो ये इंक्लूड का अपोजिट हो गया एक तरीके से। इंक्लूड मतलब मिलाना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेना, टेक आउट मतलब निकाल लेना, रिमूव मतलब निकाल लेना, विड्रॉल मतलब निकाल लेना। लो सर, विड्रॉ निकाल लेना, रिमूव निकाल लेना, टेक आउट निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट निकाल लेना, इंक्लूड मिला देना या सम्मिलित कर देना या अंदर डाल लेना, ऐसा कुछ वो होता है इंक्लूड। इंक्लूड का अपोजिट एक्सट्रैक्ट, टेक आउट, रिमूव, विड्रॉ। इसके बाद में अगला है सर इनकॉन्ग्रुअस। वाह, ये होता है सर असंगत, थोड़ा सा बेमेल, जिसको हम बोल सकते हैं असंगत बोल सकते हैं, बेमेल बोल सकते हैं, मिसमैच बोल सकते हैं, थोड़ा सा अजीब सा अबसर्ड बोल सकते हैं, ओड बोल सकते हैं, बेतुका बोल सकते हैं, ऐसा वो होता है सर इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस। देखो बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं पहले ही माफी चाहूंगा जो बात बोलने वाला हूं, लेकिन एक पढ़ाने का तरीका है। इन कांग्रेस को सर आप कांग्रेस से याद कर सकते हो, कांग्रेस में बेमेलता ही बेमेलता, मतलब कांग्रेस में कोई मैच ही नहीं करती कोई चीज, है ना, कांग्रेस में कोई चीज मैच ही नहीं करती, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस, कांग्रेस मतलब सर कांग्रेस असंगत है, कांग्रेस क्या है, असंगत है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इनकॉन्ग्रुअस हो गया, ठीक है। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है असंगत होना, मिस मैच होना सर, इल मैच होना सर, अनकनेक्टेड होना, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है सर वो इनकॉन्ग्रुअस होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है वो इनकॉन्ग्रुअस होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है वो अनकनेक्टेड होता है, मतलब इनकॉन्ग्रुअस होता है। इल मैच्ड इनकॉन्ग्रुअस, इल मैच्ड इनकॉन्ग्रुअस। मिस मैच होना, कोई चीज मिस मैच होना जो मैच नहीं कर रही है, आउट ऑफ प्लेस होना, स्थान से परे ही होना, और इनकॉन्ग्रुअस, इस तरीके के वर्ड है सर। अनकनेक्टेड जो कनेक्टेड नहीं हो, इल मैच जो मैच नहीं करे, मिस मैच जो मैच नहीं करे, आउट ऑफ प्लेस जो आउट ऑफ प्लेस हो, और इनकॉन्ग्रुअस हो। ये सर हमारे 1066 वर्ड हम कभी तक कर चुके हैं। आगे है इम्प्रॉपर, जो अनुचित हो। इम्प्रॉपर का मतलब वही चीज आ गई जिसकी बात अभी अपन कर रहे हैं, इम्प्रॉपर होना, जो प्रॉपरली ना हो, जो क्या नहीं हो, जो प्रॉपरली ना हो। फिर अगला वर्ड आ रहा है अपसर्ड। अपसर्ड का मतलब बेतुका, बेतुका मतलब सर एक तरीके से ओड होना, एक तरीके से क्या होना, विचित्र टाइप का होना। हार्मोनियस का मतलब होता है सर तालमेल मिलाकर चलना, मतलब ये सर ये जो है ना ये मैच करेगा, ये सामंजस्य करेगा सर। हार्मोनियस ये सामंजस्य करेगा, हार्मोनियस का मतलब सर सामंजस्य करना। कॉन्ग्रुअस सर, अब इसको आप कांग्रेस, जब भी किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसको अच्छा भी लगवा देता हूं कि सर इन कांग्रुअस को हमने याद करा था कि जो कांग्रेस असंगतता रखती है, और वैसे कांग्रुअस मतलब कांग्रेस, जो कांग्रेस तो संगतता भी रखती है, तो दोनों ही वर्ड है, ध्यान रख लेना। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब हो गया सर सर्व
सर्व संगम जिसको हम कह सकते हैं, मैच्ड होना, क्या होना, मैच्ड होना, कॉन्ग्रुअस होना, हार्मोनियस होना, ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। फिर है सूटेबल, सूटेबल का मतलब सर उपयुक्त होना। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो हम स्कूल में पहनते आ ही रहे हैं बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी ड्रेस, एक जैसी ड्रेस का मतलब सर यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होना। फिर करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग का मतलब के अनुरूप कार्य करना, है ना, कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये देख लेना बेटा, अच्छा वर्ड है। फिर आ गया फिटिंग होना, ठीक है सर। डिमेंटेड, अब ये अलग वर्ड आ रहा है, डिमेंटेड मतलब थोड़ा सा पागल होना, डिमेंटेड मतलब जिसका मेंटल खराब हो गया, जो पागल हो गया है। तो अब हम वर्ड बात करेंगे सर डिमेंटेड की, डिमेंटेड होना, डिमेंटेड मतलब विक्षिप्त होना, DEMENTED, जिसका मेंटल, जिसका माइंड खराब हो गया, जिसका माइंड खराब हो गया, डिमेंटेड होना, जिसका माइंड क्या हो गया, जिसका माइंड खराब हो गया, क्रेजी किया रे, पागल बनाना। इनसेन, इनसेन, सेन, SANE, सेन, सेन का मतलब होता है सर समझदार व्यक्ति, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार। लेकिन इनसेन का मतलब होता है सर पागल होना, इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल होना, ठीक है बच्चों, इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल होना। MAD, मेड मतलब पागल होना। फिर आ गया सर मैनिक, 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 मैनिक मतलब भी सर पागलपन, ठीक है, मैनिक बोलते हैं ना। फोबिया मतलब डर होता है, और मैनिक मतलब क्या होता है, मेनिया मतलब पागलपन होता है। साइकोटिक मतलब भी सर साइको पर्सन होना, साइकोटिक मतलब पागल व्यक्ति होना, साइकोटिक मतलब भी क्या हो गया, पागल व्यक्ति। क्रेजी पागल करना, इनसेन पागल होना, मेड पागल होना, मैनिक पागल होना, और साइकोटिक का मतलब भी क्या हो गया सर, एक तरीके से पागल होना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डाफ्ट, याद रखना है, DEFT, डेफ्ट, दो वर्ड है, एक तो होता है सर DEFT और एक वर्ड होता है सर DAFT, ये दो वर्ड है। इसमें ई आया है तो इसको हम एक्सपर्ट से याद रख लेंगे, इसमें ई आया है तो इसको हम एक्सपर्ट से याद रख लेंगे। इसका मतलब DEFT, जो डेफ्ट होता है वो तो एक्सपर्ट होता है, लेकिन सर जो ए वाला डाफ्ट होता है वो पागल होता है, स्टूपिड होता है। फूल होता है सर मूर्ख, फुलिश होता है सर, जिसको सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब समझदार, जिसमें सेंस होता है वो समझदार व्यक्ति होता है। समझदार व्यक्ति सर प्रैक्टिकल बंदा होता है, समझदार व्यक्ति हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल बंदा होता है, व्यवहारिक बंदा होता है, तो सर इसको हम प्रैक्टिकल के नाम से भी जानेंगे। अगला वर्ड है सर वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। प्रूडेंट, सर प्रूडेंट के लिए दो अर्थ होते हैं। प्रूडेंट का सर हमने याद करा था, इसको एक जुगाड़ के रूप में याद करा था हमने, प्रूडेंट स्टूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट, ऐसा हमने बोला था। प्रूडेंट की सर स्टूडेंट, प्रूडेंट की सर स्टूडेंट, और स्टूडेंट व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए, और स्टूडेंट व्यक्ति को हमेशा कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस का मतलब सर सावधान होना चाहिए, ठीक है, CAUTIOUS, सावधान होना चाहिए। तो सर प्रूडेंट, वाइज मतलब बुद्धिमान, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, जुडिशियस मतलब बुद्धिमान, इम्प्रॉम्प्चू, इम्प्रॉम्प्चू ये अलग वर्ड आगे, इसका मतलब इन तीन वर्ड्स को हमें देखना है सर। वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, और जुडिशियस मतलब बुद्धिमान। जुडिशियस बना हुआ शब्द है जज से, जुडिशियस किससे बना हुआ शब्द है, जज से, और जज व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान होता है। जज जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, जज वाला व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान होता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो सर अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड आ रहा है यहाँ पे इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है सर अचानक से कोई चीज घटित हो जाना। इम्प्रॉम्प्चू, अचानक से कोई चीज घटित हो जाना, बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे अगर आपने कोई काम किया है वो होता है सर इम्प्रॉम्प्चू, काई काई चू, है ना, इम्प्रॉम्प्चू काई काई चू, ऐसे हमने याद करा था, याद हो तो अगर आपको। इम्प्रॉम्प्चू की काई काई कू, इम्प्रॉम्प्चू की सर काई काई कू, इम्प्रॉम्प्चू की सर काई काई कू, इस तरीके से हमने याद करा था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं तो विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग का मतलब बिना सोचे समझे कोई काम कर लेना। एडलिब, ये नया वर्ड था सर, एडलिब, एडलिब मतलब अचानक से, एडलिब मतलब अचानक से। अच्छा इससे पहले जो वर्ड आए थे, इससे पहले जो वर्ड था वो था सर इम्प्रॉम्प्चू, यहां पे वर्ड आया इम्प्रॉम्प्चू, बिना सोचे समझे करना। इम्प्रॉम्प्टू, इस तरीके से याद करा था हमने। IMPROMP, प्रॉम्प, इम्प्रॉम्प, इस तरीके से याद करा था सर। इम्प्रॉम्प्टू, 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 इसको अगर IM हटा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रॉम्प्ट टू, जो सोच समझकर काम करता है वो प्रॉम्प्ट टू, और जो बिना सोचे समझे करता है वो सर इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा सर प्रॉम्प्टू, ये रहा, कहां है, ये रहा, कहां गया भाई, इधर चलेगा ना। हाँ विदाउट थिंकिंग के बाद में आगे वर्ड आ रहा है सर एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब अचानक हो ही गया। चलो अब आगे वर्ड आ रहा है EXTEMPORE, अचानक से कोई चीज कर देना। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, और एक्सटेम्पोर मतलब अचानक से कोई काम चीज कर देना, ठीक है।
और ऑफ हैंड का मतलब भी अचानक से। तो ये सारे वर्ड अचानक से थे, बिना सोचे समझे। अब इसका जो अपोजिट होगा वो होगा सर इम्प्रॉम्प्चू का प्रॉम्प्चू, जो सोच समझ कर करे, जो सोच समझ कर करे, पूर्व चिंतन करके करे, प्री मेडिटेट करना। प्री मेडिटेट का मतलब सोच समझ कर करना, प्लानिंग, प्लानिंग के साथ में करना, प्लानिंग मतलब योजनाबद्ध, प्री मेडिटेट सोच समझ कर, ऑफ हैंड बिना सोचे समझे, ऑफ हैंड बिना सोचे समझे, एक्सटेम्पोर बिना सोचे समझे, एडलिब बिना सोचे समझे, मतलब कुल मिलाकर अचानक से। कुल मिलाकर क्या हो गया? अचानक से। ये सर हमारे लगभग हमने कितने वर्ड पढ़ लिए? अभी के वक्त देखा जाए तो हमने 100 वर्ड यहां हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आते हैं सर, डेलिब्रेटली, जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना, सुविचारित करना। इंटेंडेड मतलब इरादे से करना, इंटेंशन मतलब भी सर इरादा। और हॉस्टाइल कि सर हॉस्टल में रहने वाला व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं, इसको हमने इस तरीके से याद करा था। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण। मीन का मतलब होता है सर मतलबी व्यक्ति या फिर कंजूस व्यक्ति, मतलबी व्यक्ति या कंजूस। मीन की सर कमीण, ऐसे याद करा था, मीन की सर कमीण, ऐसे हमने पढ़ा था। राजस्थानी में कमीण बोलते हैं, कमीण, है ना, कमीण, ऐसा कुछ बोलते हैं सर। डेलिब्रेट जानबूझकर या सुविचारित। इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब सर अभिप्राय या एक तरीके से किसी चीज को जानबूझकर करना, इंटेंशनल करना। हॉस्टाइल मतलब सर शत्रुतापूर्ण हो गया, जिसको मीन को सर हमने कमीन भी पढ़ा है। मीन को सर हमने क्या पढ़ा है? कमीन भी यहाँ पे पढ़ा है। मीन की सर कमीन। एडवर्स, एडवर्स का मतलब सर प्रतिकूल स्थिति होना, एडवर्स प्रतिकूल स्थिति होना। बेलिजरेंट सर बेलन से मारने वाली, बेलिजरेंट बेलन से मारने वाली, ठीक है। बेलिजरेंट बेलन से मारने वाली मतलब लड़ाकू विमान, बेलिजरेंट जिसको हम बोलते हैं। बीटर, BITTR, बीटर, बीटर का मतलब सर कड़वा होता है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब सर विरोधी। और प्रोटोगोनिस्ट का मतलब हीरो, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब हीरो होता है और एंटागोनिस्ट का मतलब सर विरोधी होता है, दुश्मन होता है। हेटफुल, हेटफुल का मतलब सर घृणित या नफरत, जो हमसे हेट करता है, हेटफुल। एंटागोनिस्ट सर विरोधी, बीटर सर कड़वा, बेलिजरेंट बेलन से मारने वाली मतलब हमेशा झगड़ा करने वाली, लड़ाकू विमान जिसको हम बोल सकते हैं। और एडवर्स का मतलब सर प्रतिकूल होता है। एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। इसका अपोजिट हो जाएगा सर फ्रेंडली, जो फ्रेंड होता है वो फ्रेंडली हो गया। फ्रेंडली को हम सर एमिएबल भी बोलते हैं, एमिएबल। फ्रेंडली मतलब एमिएबल और एमिकेबल दोनों एक ही वर्ड है। एमीएबल और एमिक एबल, एमी और एमिक, एमी और एमिक, ये सर मित्रता के लिए आता है। मित्रता मतलब वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम दयालु रहते हैं, काइंड रहते हैं। हम क्या रहते हैं? हम दयालु रहते हैं, हम काइंड रहते हैं। अगर काइंड टू की बात की जा रही है तो दयालु है, और काइंड ऑफ की बात की जा रही है तो काइंड का मतलब सर प्रकार भी होता है। इस तरीके से बातें हम प्रेपोजिशन में पढ़ चुके थे। इंटीमेट होना, इंटीमेट का मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाना। बोलते हैं ना सर उनका इंटीमेशन बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा ही क्लोज आ गए। इंटीमेट होना, घनिष्ठ होना, पास में होना, एकदम क्लोज होना, ठीक है। कंपेनेबल, सर कंपेनेबल में कंपेनियन एक वर्ड आ रहा है, इस कंपेनियन का मतलब हो गया सर किसी का साथी बनना, किसी का साथी बनना, कंपेनियन बनना, साथी बनना, सहयोगी बनना। ब्रीथ, BREADTH, ब्रीथ का मतलब सर चौड़ाई होती है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, जिसको विड्थ भी बोलते हैं, WIDTH, विड्थ। विड्थ मतलब भी चौड़ाई, चौड़ाई। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब सर चौड़ा होना, चौड़ाई होना। तो सर ब्रीथ मतलब चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रॉडनेस मतलब भी क्या होता है? चौड़ाई होती है। फिर आता है लेटीट्यूड। सर दो वर्ड होते हैं, एक तो लेटीट्यूड होता है, मतलब एक तो लॉन्गिट्यूड होता है, और मतलब आपने पढ़ा होगा लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, या फिर हॉरिजॉन्टल और इस तरह वर्टिकल ऐसे पढ़ा होगा ना, वो वाली बात हो रही है। तो सर यहाँ पर यह है चौड़ाई वाली बात, जिसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। अक्षांश, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? अक्षांश के नाम से जानते हैं। लेटीट्यूड जो लेटा हुआ है, लेटीट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है। लेटा हुआ मतलब कुछ इस तरीके से होती है रेखाएं, कुछ इस तरीके से रेखाएं होती है। लेटीट्यूड जो लेटी हुई रहती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। स्प्रेड मतलब सर फैला हुआ। वाइडन मतलब सर चौड़ा, WID, वाइड। वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ा होना, व्यापक होना। अब इनके अपोजिट स्टार्ट हो रहे हैं नेड़ो, NARROW, नेरो। नेरो का मतलब सकड़ा। पेरोकियल, पैरों के बीच में कम जगह होना, पैरों के बीच में कम जगह होना, ऐसा हमने पढ़ा था। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का मतलब गया सर जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। स्प्रेड मतलब सर फैला हुआ। वाइड मतलब सर चौड़ा या फैला हुआ। नेरो मतलब सर सकड़ा। पेरोकियल मतलब पैरों के बीच में कम जगह होना, पैरों के बीच में कम जगह होना। बेरियर, बाधा। बेरियर का मतलब क्या हो गया? बाधा होना। बेरियर मतलब बाधा होना। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी सर प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध। टिमोरस, अब यहाँ पे नए वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। टिमोरस का मतलब होता है सर डरपोक। टिमिड जिसको हम बोलते हैं, टिमोरस का मतलब हो गया टिमिड, और टिमिड का मतलब होता है सर डरपोक होना। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड का मतलब सर भयभीत होना, डरना। टिमिड, टिमिड का मतलब सर डरपोक होना। तो TIMID, टिमिड। टिमिड मतलब सर डरपोक, अफ्रेड मतलब डरपोक या भयभीत होना, टिमोरस का मतलब भी सर डरपोक या भयभीत होना।
ठीक है, इस तरीके के वर्ड हमने पढ़ लिए। फिर आगे आ रहा फियरफुल। फियरफुल मतलब सर डरना, ये अपोजिट आ गया अब इसके बोल्ड। बोल्ड का मतलब निडर, जो डरे नहीं, जो बहादुर हो, ब्रेव हो, जो एडवेंचरस हो, जो साहसिक हो, जो निडर हो, जो एडवेंचरस हो, जो साहसिक हो, जो डेयरिंग हो, DARING डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी सर निडर होता है, साहसिक होता है। और बेटा रिवीजन क्लास है ये, है ना। ऑडेसियस, ओडी में बैठने वाला बंदा निडर होता है। ऑडेसियस, ऑडेसियस, ऑडेसियस। हीरो, हीरोइक, है ना, हीरो वीरता से बना हुआ शब्द है। रिसोल्यूट करना, रिसोल्यूट का मतलब सर दृढ़ निश्चयी होना। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयी होना। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयी होना। अब तुम्हें पता है कि सर सिनोनिम और एंटोनिम के बाद में हमारे ईडियम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ईडियम है यहाँ पर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच का पढ़ना। लाइंस के बीच का पढ़ने का मतलब है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब तलाश करना। क्या तलाश कर रहे हो आप, मीनिंग्स, अर्थ तलाश कर रहे हो, दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। आप उस अर्थ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपको बताया ही नहीं गया है। ठीक है, तो छुपे हुए अर्थ को ढूंढ लेना, छुपे हुए अर्थ को ढूंढ लेना। अगला है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल को आप ड्यू दे रहे हैं, इसका मतलब आप दुश्मन को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। आपने किसी दुश्मन को, आपने किसी एनिमी को, आपने किसी एनिमी को क्या करा, एनकरेज करा है, उत्साहित करा है। किसी एनिमी, किसी दुश्मन की आपने सहायता की है। आपने डेविल, आपने राक्षस को पैसा दिया है, इसका मतलब आपने दुश्मन को सहायता की है। टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है सर हब्सन चॉइस। हब्सन चॉइस करना सर, हब्सन चॉइस करना मतलब कोई चीज समझ में नहीं आना, कोई चीज ढंग से समझ में नहीं आना। टू रियल चॉइस एट ऑल। टू नॉट रियल मतलब ये हब्सन जो चॉइस है ये थोड़ा सा मतलब अलग हो गया, ये इस तरीके से आएगा। हब्सन चॉइस का मतलब हो गया नो रियल चॉइस, जिसकी कोई चॉइस ना हो, जिसकी कोई क्या नहीं हो, जिसकी कोई चॉइस नहीं हो। और ईट हम्बल पाई का मतलब होता है सर थोड़ा सा अपोलाइज होना, थोड़ा सा क्या होना, अपोलाइज होना। ये आपस में इस तरीके से है बेटा, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हब्सन चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस और हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलाइज करना। आओ आओ सर, यहां पर है टेक मतलब लेना, ग्रेन मतलब अनाज और सोल्ट मतलब नमक। मतलब अनाज के दाने जितना नमक, अनाज के दाने जितना नमक, इसका मतलब टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबली डाउट। मतलब आपने किसी को सुना तो सही, आपने किसी को सुना तो सही, लेकिन सर थोड़ा सा मतलब गेहूं के दाने जितना नमक आपके मन में आ गया, मतलब थोड़ा सा डाउट आ जाना, कंसीडरेबल डाउट, थोड़ा सा डाउट आ जाना, थोड़ा सा, ठीक है, समथिंग, थोड़ा सा डाउट हो जाना। किसी को सुनते रहे हो आप, किसी को सुन तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा डाउट हो, थोड़ा सा क्या हो, डाउट हो। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सर सहन करना, जिसको टॉलरेट कहते हैं। टॉलरेट मतलब सर किसी को बियर करना, किसी को क्या करना मेरे बच्चों, किसी को बियर करना, किसी को सहन करना। फिर है टॉकिंग थ्रू हिज हेड, अपनी टोपी के माध्यम से बात करना। टोपी के माध्यम से बात करना मतलब बिना मतलब की बातें करना। टोपी से बात कैसे होती है, नॉनसेंस बातें होना सर, नॉनसेंस बातें होना, बिना ही मतलब की बातें होना। नॉनसेंस बातें मतलब बिना ही मतलब की बातें। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब कंप्लीट जाना, कंप्लीट। फायर एंड वाटर, चाहे आग लगी हुई हो चाहे पानी आ रहा हो मैं जाऊंगा, इसका मतलब जाऊंगा। चाहे आग लगी हुई हो चाहे पानी बह रहा हो मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। अंडरगो एनी रिस्क, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी रिस्क लेकर काम करना। रन रियोट, रन रियोट का मतलब होता है सर एक्ट, काम करना विदाउट रेस्ट्रिक्शन। मतलब इस तरीके से तुम दंगे कर रहे हो, इस तरीके से तुम रन रियोट कर रहे हो जिसमें आपको कोई प्रतिबंधन नहीं लगा हो, विदाउट रेस्ट्रेंट, विदाउट रेस्टेंट। आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें आपको कोई प्रतिबंधन नहीं है। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। गिव इन का मतलब किसी चीज को यील्ड करना, किसी चीज को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। चीक बाई जोल, सर गाल और जबड़े में ज्यादा फर्क नहीं होता, बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो चीक बाई जोल का मतलब हो गया वेरी नियर, बहुत ज्यादा पास में होना। गिव द गेम अवे, आपने पूरा का पूरा गेम की 12 बजा दी, पूरे के पूरे गेम की 12 बजा दी, गेम अवे कर दिया। मतलब आपने कोई चीज छुपा रखी थी वो बता दी, सीक्रेट को बता देना। गिव आउट द सीक्रेट, राज बता देना, पूरा का पूरा गेम खत्म कर दिया। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है सर ईमानदारी के साथ में पैसा कमाना, कानूनी रूप से पैसा कमाना। मेगे लेगिटिमेट, लेगिटिमेट का मतलब होता है कानूनी रूप से, लेगिटिमेट का मतलब होता है कानूनी रूप से जीना, कानूनी रूप से पैसा कमाना। ए डार्क हॉर्स, एक काला घोड़ा, काले घोड़े के लिए कहा जाता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा होता है। अनफॉरसीन कॉम्पिटिटर, एक ऐसा बंदा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं लेकिन वो सामने आया है अपनी प्रतिभा के साथ में।
टू रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मिल जाना, रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मिल जाना, मीट बाई चांस, अचानक से किसी से मिल जाना। टू गेट वंस ऑन बैक, गेट वंस ऑन बैक, गेट वंस ऑन बैक का मतलब होता है अपनी पीठ का बदला लेना, अपनी बेक का बदला लेना, तो इसका मतलब होता है वंस रिवेंज, रिवेंज लेना, अपनी पीठ का बदला लेना, रिवेंज, REVENG, रिवेंज मतलब बदला लेना। स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को गैर अंदाज करना, अवॉइड करना। सर टू स्टील, स्टीयर ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब अवॉइड करना। बीस्ट, बीट अ रिट्रीट, पीछे हटना सर, एक तरीके से है ना, पीछे हटना मतलब भाग जाना। बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब ऑटोमेटिकली ही पीछे हटना होता है बेटा, रिट्रीट का मतलब ही पीछे हटना होता है। टू रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाना, डर के मारे भाग जाना। टू बीट अ रिट्रीट मतलब डर के मारे भाग जाना, डर के मारे भाग जाना। अनारकली ने सरकार का विरोध किया था, ऐसे याद करा था अपन ने। अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, अब ये वन वर्ड स्टार्ट हो गए। अनार्किस्ट का मतलब हो गया सर अनारकली जिसने सरकार का विरोध किया था। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है आप बड़े ही प्रेम के साथ में किसी चीज को बताते हैं, वो यूफेमिज्म होता है। फिर लिखा हुआ सर पेरीसाइड, पेरीसाइड का मतलब क्या होता है सर देशद्रोही, देशद्रोही, अपने माता पिता किसी भाई बहन को किसी को सगे को मार देना सर वो पेरासाइड कहलाता है, देशद्रोही जिसको हम कहते हैं। फिर अगला वर्ड आ रहा है सर ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहता है, जो ग्रुप में रहता है वो ग्रेगेरियस होता है, जो ग्रुप में रहता है सर वो ग्रेगेरियस होता है। फिर आया बुलेवार्ड, सर बुलेवार्ड का हमने पढ़ा था कि सर दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो दोनों तरफ पेड़ होना बुलेवार्ड होता है, जिसको हमने बुलेट से याद करा था, बुलेवार्ड। सेक्रिलीज का मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र कर देना, सेक्रिलीज अपवित्रीकरण करना, सेक्रिलीज मतलब अपवित्रीकरण करना। अगला वर्ड आ रहा है सर फंगस, फंगस का मतलब होता है सर एक ऐसा पौधा जिसके ऊपर ना फूल आते हैं ना फल आते हैं और जो ज्यादा जल्दी बढ़ता है, फंगस जिसको हम कहते हैं कुकुरमुत्ता, है ना, फंगस। डोमिनियन का मतलब होता है सर किसी को डोमिनेट कर लेना, किसी पर अधिकार कर लेना, डोमिनियन मतलब अधिराज्य। सिनेगोग, सिनेगोग का मतलब होता है सर ये एक प्रकार का मंदिर ही होता है बेटा, ठीक है। आराधनालय, जहां पर आराधना की जाती है, जहां पे पूजा की जाती है, सिनेगोग। ये किसका होता है सर, ये यहूदियों का मंदिर होता है, ये यहूदियों का मंदिर होता है सिनेगोग। थियोलॉजी, थियो मतलब धर्म होता है, लॉजी का मतलब सर अध्ययन होता है, जिसमें धर्म का अध्ययन किया जाता है, धर्मशास्त्र जिसको हम कहते हैं। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब सर शव का परीक्षण किया जाता है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी एक होता है सर ऑटोप्सी और एक होता है सर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो सर हर व्यक्ति का किया जाता है जो हॉस्पिटल में मरता है, लेकिन सर ऑटोप्सी उसकी की जाती है जिसकी बहुत ज्यादा बारीकी से जांच की जाती है कि क्यों मरा, किस वजह से मरा, पुलिस वाले ऑटोप्सी करवाते हैं, ठीक है, शव का परीक्षण होता है। नोविस, नोविस का मतलब होता है सर नया नया बंदा जिसने अभी अभी काम शुरू करा है, सीखना, नोविस होता है। ट्रॉन्ट का मतलब सर भगोड़ा होता है, भगोड़ा मतलब जो स्कूल से भाग जाता है, जो स्कूल में अनुपस्थित रहता है, स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले बंदे को क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट बोलते हैं, TRUANT, TRUANT। जेनोसाइड जिसमें जनरेशन की हत्या कर दी जाती है, मतलब व्यक्तियों को बहुत ज्यादा संख्या में मार दिया जाता है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, वो सेक्युलर होता है। और इंडिया सेक्युलर कंट्री है जिसमें हर एक धर्म का सम्मान किया जाता है। आर्चीव, आर्चीव का मतलब होता है सर पूरा लेख, जहां पर सरकार की और किसी भी पब्लिक व्यक्ति की बहुत सारी चीजों को रखा जाता है, वो आर्चीव होता है। ARCHIV, आर्चीव मतलब पूरा लेख। इसके बाद में लिखा हुआ रेड टेपिज्म और एक लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब जहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा रूल और रेगुलेशंस होता है, वो अपना लाल फीताशाही होता है। ब्यूरोक्रेसी भी सर इसी से रिलेटेड वर्ड है। DROUGST, ड्रोट, ड्रोट मतलब सूखा, DROUGST ड्रोट मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। LRR, लीर, लीर मतलब छलिया होना, छलिया टाइप का बंदा, ठीक है, छलिया कहना सही नहीं रहेगा, यहां पर लीर का मतलब आप एक ऐसा बंदा माने जो बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों वाला व्यक्ति होता है, जिसकी नजर बहुत ही स्त्रियों के प्रति बहुत बेकार रहती है ना, वो बंदा लीर टाइप का बंदा होता है। WAG, वेग, वेग का मतलब होता है ठटोली करने वाला, वेग का मतलब बहुत ज्यादा मजाक करने वाला बंदा वेग कहलाता है। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त व्यक्ति, पेंसिव मूड में होना, चिंताग्रस्त होना, पेंसिव मूड में होना। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति, किसी को दंड से मुक्ति दे दी गई।
इम्प्यूनिटी जिसको पनिशमेंट ना मिले, इम्प्यूनिटी जिसको पनिशमेंट ना मिले, इम्प्यूनिटी जिसको पनिशमेंट ना मिले, जिसको पनिशमेंट ना मिले, है ना। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसा बंदा जिसको ये लगता रहता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर समय ये लगता है कि मैं बीमार हूं, वो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे ही वन वर्ड पूरे होते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होती है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, कम ऑफ का मतलब होता है सर किसी चीज का संपन्न होना, फिनिश होना, किसी से अलग होना या टूट जाना, है ना। आप गेस्ट को पानी पकड़ाने गए और उसका हैंडल टूट गया, वो भी कम ऑफ होता है सर, एक तरीके से टूट जाना, समाप्त हो जाना, कम ऑफ क्या होता है, कम ऑफ होना। कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है सर बीमारी से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना। कम मतलब आना, राउंड मतलब गोल फिरकर वहीं पर आ जाना। कहने का मतलब बीमारी से मुक्त होना या होश में आना, बीमारी से मुक्त होना या फिर होश में आना। कम अबाउट का मतलब होता है सर किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का होना। कम बाई का मतलब सर ग्रहण करना या प्राप्त करना, कम बाई का मतलब सर ग्रहण करना या प्राप्त करना। कम अक्रॉस का मतलब होता है सर अचानक से किसी से मिल जाना, अचानक से किसी से मिल जाना या सामना करना। कम आउट का मतलब होता है सर किसी चीज का परिणाम निकलना, प्रकाशित होना, परिणाम निकलना या फिर प्रकाशित होना कम आउट होता है। इसी को सर हम ब्रिंग आउट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ब्रिंग आउट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब किसी के साथ साथ आना, कम अलोंग किसी के साथ साथ आना। कम इन, कम इन का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज के प्रयोग में आ जाना, प्रयोग में आ जाना, किसी चीज के प्रयोग में आ जाना, कम इन। कम ऑन का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, तेजी से चलने को कहना, किसी को कम ऑन मतलब किसी को एनकरेज करना। कम अपॉन अचानक से किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, कम मतलब आ गया, अपॉन मतलब ऊपर, अचानक से ऊपर आ गया मतलब अचानक से आक्रमण कर दिया। कम डाउन का मतलब सर ब्रिंग डाउन होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज का गिरना, कोलैप्स होना, किसी चीज का गिरना, चाहे वो प्राइस हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जीवन हो, कुछ भी हो। कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन मतलब नीचे आना, गिरना, कम डाउन मतलब नीचे आना, गिरना। कम ओवर मतलब छा जाना, कम ओवर का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, किसी के ऊपर छा जाना। कम अप टू का मतलब होता है किसी तक पहुंचना, कम अप टू मतलब तक पहुंचना। कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, कम फॉरवर्ड मतलब सहायता के लिए आगे आना, कम फॉरवर्ड सहायता के लिए आगे आना। कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है सर होश में आना, कम राउंड का मतलब होश में आना और पुनः होश में आना या फिर एक तरीके से घुल मिलकर सर उसी जगह पे पहुंच जाना। लेकिन कम राउंड टू, कम राउंड टू का मतलब होता है किसी से सहमत होना, कम राउंड टू का मतलब होता है सहमत होना। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना, ध्यान रखना, कम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना। जन्म लेने से मतलब है ये बंदा इस जगह से आया, इसका ओरिजिन प्लेस बताना, ओरिजिन प्लेस बताना, ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन, ओरिजिन प्लेस बताना। और ओरिजिन प्लेस बताने का मतलब है कि सर उसकी मेन जगह बताना। एक्सीलेंस, अब ये आ रहा है स्पेलिंग पावर, EXCELLENC, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब सर एक्सीलेंस। ग्रामर, GRAMAR, ग्रामर मतलब सर ग्रामर। ओमिटेड, OMITTD, ओमिटेड मतलब सर छोड़ना। कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर, CALENDAR, इसमें ये ध्यान रखना है कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, मतलब किसी चीज का प्रोग्राम बताना। वो कैलेंडर जो हमारे घरों में टंगा रहता है वो कैलेंडर की बात यहाँ पे हो रही है। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब सर विरोध करना, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध करना। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल, ये सर स्पेलिंग के क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं तो उनको रिपीट कर रहे हैं अपन। एक्सीलेंस, ग्रामर, ओमिटेड, कैलेंडर, ऑब्जेक्शनेबल। इसके बाद में अगला वर्ड है सर, अगला वर्ड आ रहा है हमारा अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब सर किसी को सॉरी कहना, अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब किसी को सॉरी कहना। एन एक्ट ऑफ सेइंग सॉरी, किसी को सॉरी कहना, किसी से माफी मांगना सर अपोलॉजी होता है। फिर आ रहा है सर मेंटेनेंस, मैन, MAIN, मैन, उसके बाद में TT और फिर NANC, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब सर किसी चीज को बनाए रखना। कीपिंग द वर्क इन गुड कंडीशन, किसी वस्तु को, किसी बाइक को, किसी चीज को अच्छी कंडीशन में बनाए रखना मेंटेनेंस कहलाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर, कम्युनिकेशन का मतलब सर बातचीत होती है। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन का मतलब सर बातचीत करना, किसी चीज पर बातचीत करना, कम्युनिकेशन कहलाता है सर, ठीक है। कम्युनिकेशन। कमिटी, COMMI, ये बहुत अच्छा वर्ड है, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी का मतलब सर एक प्रकार का ग्रुप होता है। क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस मतलब सर इंटरेस्टेड होना, जिज्ञासु होना,
ठीक है। अगला वर्ड है सर एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब सर एक्सरसाइज होता है व्यायाम। वेगाबॉन्ड, VAGABOND, वेगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़, होमलेस, बेघर, बेसहारा। मैनर्ड, MANNERED, मैनर्ड मतलब सर तरीका। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब सर एरिया होती है, बाउंड्री होती है, परिधि होती है। टेरिटरी, TERRITORY, टेरिटरी। फिर आ रहा है सर प्रीकॉशन, प्रीकॉशन का मतलब सेफ्टी होती है। प्रीकॉशन, CAUTION, प्रीकॉशन, प्रीकॉशन मतलब सेफ्टी। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय होना, फर्म होना, ठीक है। सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब सर किसी चीज की फीलिंग होना। सेंसेशन, सेंसेशन मतलब किसी चीज की फीलिंग होना। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है सर मनुवार, ठीक है। MANU हो गया सर मनु, और मनु के बाद में लिखा हुआ वर, मनुवर। और मनुवर का मतलब किसी चीज का मूवमेंट होना। MANOEU, ये है सर मनुवर। इतना ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछी भी जा सकती है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है सर। IMP है सर ये स्पेलिंग, MANOEU, मनु। तो OEU, ये ध्यान रखना, OEU, 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 MANOEU, मनुवर, VRE, ठीक है सर। वेनरेबल का मतलब सम्मानीय होता है, एडमायरेबल होता है, रेस्पेक्टेड होता है, ऑनरेबल होता है, वो होता है सर वेनरेबल, VENERABLE, VENERABLE, वेनरेबल। एम्ब्रास, EMBARRASS, एम्ब्रास, EMBARR, EMBARR, एम्ब्रास। एम्ब्रास का मतलब सर थोड़ी से अनकंफर्ट फील करना, थोड़ा सा चिंतित फील करना, अनकंफर्ट फील करना। रिलीज, रिलीज का मतलब सर किसी को फ्री कर देना। रिलीज का मतलब होता है सर किसी को फ्री कर देना, किसी को आजाद कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। 1214 नंबर का जो हमारा वर्ड है वो है सर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ये स्पेलिंग पावर का क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे हैं RESTAURANT, रेस्टोरेंट। याद रखिएगा, इसको हम रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं, RES, रेस, फिर टो, TAU, ये हो गया रेस्टो, और फिर रेंट, RANT, ये बन गया सर रेस्टोरेंट। RES, रेस, TAU, टो, और RANT, रेंट, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मतलब एक प्रकार का कैफे होता है बेटा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो सर इलेक, ये हो गया सर इलेक, ELEC, ये हो गया इलेक। और उसके बाद में आ रहा है ट्री, TRI, ये हो गया ट्री। और उसके बाद में आ रहा है सर TRI के बाद में सिटी, CITY, तो ये बन गया सर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर बिजली की बात हो रही है। फिर आ रहा है सर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में सबसे पहले तो हम बोलेंगे सर इको, तो ये हो गया सर इको, ECO, ये हो गया इको। फिर नो, इको, नो, फिर मी, MI, तो सर ये हो गया नो मी। और उसके बाद में कल, तो CAL, ये हो गया इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है सर मितव्ययी। फिर आ रहा है सर डस्टर। डस्टर बना हुआ है सर डस्ट से, DUST, डस्ट, डस्ट से बना हुआ डस्टर। फिर आया सर अलाइन, ALIGN, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, अलाइन। तो ALIGN, ALIGN, अलाइन। अलाइन का मतलब हो गया सीधी लाइन। अलाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों? सीधी लाइन। क्लियर है? अलाइन मतलब हो गया सर सीधी लाइन। ये हो गया सर हमारे 218 वर्ड। रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिकल, डस्टर और अलाइन करके हमारे पास में ये वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद में मैं आगे स्टार्ट करना चाहूंगा। आगे देखते हैं क्या है। क्रेक, CREAK, क्रीक बोलेंगे सर इसको, क्रीक। क्रीक का मतलब होता है सर चरमरान, चरमराने की आवाज है ना, चरमराना। क्रीक मतलब एक तरीके से क्रेक होना, किसी आवाज का टूटना, चरमराना, जिसको स्क्वीक भी बोलते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्क्वीक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्क्वीक, इसको हम स्क्वीक भी बोलते हैं। इसमें आधा से आधा क, पूरा व और क आता है ना। स्क्वीक, स्क्वीक का मतलब होता है शार्प वॉइस, एक तीखी आवाज, एक तीखी आवाज। 12th क्लास में पहले एक पार्ट चला करता था मोमी मोमी करके, मोमी मोमी करके एक पार्ट चला करता था 12th क्लास के अंदर, उसमें स्क्वीक वर्ड था, स्क्वीक। स्क्वीक का मतलब होता है चरमराना, मतलब बहुत ही तेज आवाज होना। चरमराना मतलब बहुत ही तेज आवाज होना। क्रीक, तो CREAK, क्रीक और स्क्वीक, ये दोनों वर्ड याद करने हैं आपको। स्क्वीक भी वर्ड याद करना, अच्छा वर्ड है क्रीक, CREAK, क्रीक, CREAK, क्रीक। फिर स्क्वीक लिखा हुआ है SQUEA, और K, SQUEA, स्क्वीक। और स्क्वीक का मतलब चरमराना, स्क्वीक का मतलब चरमराना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रीक है और यहाँ पर भी सर क्रीक है, दोनों क्रीक है।
है ना। अब ये होमोनिम से स्टार्ट हो रहे हैं, CREAK क्रीक, क्रीक का मतलब होता है सर चरमराने के बाद, और CREE क्रीक, इसका मतलब होता है सर पानी की एक धारा, पानी की एक स्ट्रीम, पानी की एक स्ट्रीम। ये भी 12th क्लास के अंदर एक पार्ट है, पोइम है, उस पोइम का वर्ड है क्रीक, CREEK क्रीक। क्रीक का मतलब होता है सर पानी की धारा, क्रीक का मतलब क्या होता है, पानी की धारा। अब यहाँ पे क्रूज लिखा हुआ है जो कि चालक दलों का समूह होता है, और ये भी क्रूज लिखा हुआ है, ये भी सर थोड़ा सा चालक दल का समूह ही होता है। लेकिन आइए सर बात करते हैं किसका क्या मीनिंग है। तो सर ऊपर वाला जो क्रीक है उसका मतलब चरमराना है, नीचे वाला जो क्रीक है उस क्रीक का मतलब पानी की धारा हो गई। फिर आगे वर्ड आ रहा है सर क्या नाम, क्रूज। क्रूज जो लिखा हुआ है ये चालक दल का समूह होता है, गैंग होती है, CREW, जिसको हम क्रू के नाम से जानते हैं, और इसको एस लगाकर प्लूरल बनाया हुआ है, क्रूज किया हुआ है, ठीक है। यहां पर भी क्रूज लिखा हुआ है सर, ये एक प्रकार की बोट होती है जिसमें बहुत सारे लोग यात्री करते हैं। राइड ऑन ए बोट डेज, मतलब बोट पर यात्रा करना। प्लूरल ऑफ डेज, ये प्लूरल ऑफ डे, अच्छा ये अलग चीज आ गई, ये यहाँ पे अलग वर्ड है, ये यहाँ पे अलग वर्ड है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रूज, क्रूज होता है सर राइड ऑन ए बोट, एक बोट पे सवारी करना, एक बोट पर यात्रा करना, एक बोट पर क्या करना, एक बोट पर यात्रा करना, ठीक है। आई बात समझ में। चलो सर और होमोनिम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है नया, डेज, DAYS, डेज। डेज मतलब आप जानते हैं सर DAY, डे। डे हमारा सिंगुलर वर्ड है, डे का मतलब दिन होता है। इसके प्लूरल की बात करते हैं तो सर ये डेज लिखा हुआ है, इसे जनरल थिंग से नॉर्मल बात है एकदम, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आ रहा है डेज, वही डेज का दूसरा आ रहा है डेज, DAZD, डेज। ये डेज क्या होता है, ये डेज होता है सर अचंभे में डाल देना, थोड़ा सा स्टन कर देना। स्टन मतलब थोड़ा सा एस्टोनिश्ड कर देना, थोड़ा सा क्या कर देना, सरप्राइज्ड कर देना, एस्टोनिश कर देना, स्टन कर देना, STUN, स्टन कर देना, है ना, सरप्राइज्ड कर देना, एस्टोनिश्ड कर देना। डेज, DAZD, ये याद रखिएगा, डेज। अब आ रहा है सर DEAR, डियर। डियर मतलब क्या होता है, और DEER, ये डियर क्या होता है। तो ये जानते हैं सर, डियर भालू होता है, एक प्रकार का जानवर होता है। और ये डियर क्या होता है सर, प्रिय भी होता है, ये डियर महंगा भी होता है, और ये डियर रेस्पेक्ट भी होता है सर। तो इसके तीन अर्थ है। डियर मतलब सर डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब हो गया आपका लव, लव मतलब हो गया सर प्रेम, प्यार। माता पिता के लिए डियर, बच्चों के लिए डियर, स्टूडेंट्स के लिए भी डियर हम कह देते हैं। कॉस्टली मतलब सर महंगा होता है, और रेस्पेक्ट, सर को भी हम डियर बोल देते हैं, सर रेस्पेक्ट। डियर सर का मतलब है रेस्पेक्टेड सर। आगे वर्ड लिखा हुआ है डेजर्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना। तो सर यहाँ पर डेजर्ट के तीन मीनिंग है, DESERT, डेजर्ट। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है त्यागना, DESERT, डेजर्ट। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है त्यागना, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। एक और होता है जिसको हम डिजर्ट के नाम से जानते हैं, DESSERT। ये सर एक प्रकार की मिठाई होती है जो खाने के अंत में खाई जाती है, जिसमें डबल एस आता है ना। ये आ गया सर। अब डेजर्ट का मतलब हो गया अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है सर त्यागना। और DESERT, डेजर्ट का मतलब हो गया ड्राई प्लेस, जिसको हमने रेगिस्तान कहा है। और DESSERT, डेजर्ट सर ये खाने के बाद में खाई जाने वाली मिठाई। अपन ने खाना वाना खा लिया, उसके बाद में जब लास्ट में हम कुछ मीठा खाते हैं ना, उसको हम डिजर्ट के नाम से जानते हैं। आगे वर्ड आ रहा है सर ड्यू, DEW, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है सर, मॉर्निंग की जो मिस्ट होती है, मॉर्निंग की जो फॉग होती है, फॉग, मॉर्निंग की जो फॉग होती है, धुंध होती है, मिस्ट होती है, उसको हम ड्यू के नाम से जानते हैं, DEW, ड्यू, माउंटेन ड्यू, है ना। DEW ये भी धुंध होती है, FOG ये भी धुंध होती है, MIST मिस्ट ये भी धुंध होती है। ये भी 12th क्लास का ही एक वर्ड है, 12th क्लास का ही एक वर्ड है। डू का मतलब सर करना होता है, जिसको हमने ऑपरेट कहा है। DUE, ड्यू का मतलब सर कोई चीज आपकी बाकी रह गई, पेएबल जिसको आपको चुकाना है, वो ड्यू होता है, जिसको हम बाकी कहते हैं। DI, डाई का मतलब सर एक तरीके से मरना होता है। सीज टू एग्जिस्ट, अस्तित्व से सीज हो जाना, मतलब डाई मतलब मर जाना। और DYE, डाई का मतलब सर रंगना होता है, जिसको हम कलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। DIE, डाई का मतलब सर मरना है। और DYE का मतलब सर रंगना है। और DEAD, डेड हमारा एडजेक्टिव है। और DEATH, डेथ हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे वर्ड आ रहा है डिस्क्रीट, ये अच्छा वर्ड है डिस्क्रीट। दो वर्ड आएंगे डिस्क्रीट, तो DISCREET, डबल ET वाला जो डिस्क्रीट है, इसका मतलब होता है केयरफुल होना, सावधान होना, कॉशियस होना, प्रूडेंट होना।
प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान भी होता है, प्रूडेंट का मतलब सावधान भी होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉशियस देखा, कॉशियस देखते से ही मैंने प्रूडेंट बोल दिया। केयरफुल का मतलब सर सावधान होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हमने डिस्क्रीट बोला है। अब ऐसा का ऐसा एक वर्ड और आएगा डिस्क्रीट के साथ में, डिस्क्रीट, DISCRETE, यहाँ पर और यहाँ पे फर्क है ना, यहाँ पे DISCREET है और यहाँ RETE है, बस ये थोड़ा सा एक आपको अंतर ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ठीक है। डिस्क्रीट पहले इसको याद कर लेंगे अपन, DISCREET, जो डिस्क्रीट आ रहा है, जो इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर राजस्थान में एक एग्जाम होती है टीचर्स की, वो रीट की एग्जाम होती है ना। थर्ड ग्रेड वालों के लिए जो थर्ड लेवल होता है उसके अंदर रीट की एग्जाम पास करनी पड़ती है, तो उस रीट में हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, तो डिस्क्रीट, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप रीट में सावधान नहीं रहेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप रीट में सावधान नहीं रहेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सर ये होता है डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान रहना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सावधान रहना, जिसमें आपको ER, रीट जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये रीट हमें दिखाई दे रहा है, REET, रीट है ना, ये रीट जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम को पास करने के लिए पहले देनी पड़ती है। तो सर यहाँ पर हो गया रीट, REET, रीट। रीट का मतलब होता है सर केयरफुल होना, सावधान होना, कॉशियस होना, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन सर ये RETE वाला जो डिस्क्रीट है, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट होना, थोड़ा सा अलग होना, सेपरेट होना, थोड़ा सा डिवाइडेड होना, अलग होना सर, थोड़ा सा क्या होना? अलग होना। तो DISCRET, डिस्क्रीट, ये जो डिस्क्रीट है और वो डिस्क्रीट है, दोनों में अंतर हमें अच्छे से समझ में आ गया कि सर डिस्क्रीट जो होता है DISCREET, ये जो रीट वाला डिस्क्रीट है, इसमें तो हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पास करनी है तो बड़ा सावधान रहना हमें पड़ता है। और ये RETE वाला जो डिस्क्रीट है, इसका मतलब होता है सर अलग अलग होना, अलग अलग होना। ये भी डो लिखा हुआ है, ये भी डो लिखा हुआ है, दोनों को समझते हैं। ये जो डो लिखा हुआ है DOE, डो, ये सर डियर होता है, इसको हम भालू के नाम से जानते हैं। ये फीमेल वर्जन होता है DOE, ये फीमेल वर्जन होता है DOE, फीमेल वर्जन के नाम से इसको हम जानते हैं बेटा। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? फीमेल वर्जन के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है जी सर। अब आगे वर्ड आ रहा है DOUGH, फिर से DOUGH है, ये ऊपर वाला DOE है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है DOE है, इसका मतलब ये होता है ये फीमेल डियर है। और ये जो DOUGH होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनकुक्ड ब्रेड। ये आगे अलग वर्ड है ना, ये अलग वर्ड है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है अनकुक्ड ब्रेड, एक ऐसी ब्रेड जिसको आपने पकाया नहीं है, वो डो होता है। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, कई जगह नाम लिखा हुआ रहता है डो, है ना, कई जगह नाम लिखा हुआ रहता है डो, तो याद रखिएगा DOUGH, डो। आगे वर्ड आ रहा है सर यहाँ पे ड्यूअल। अब इन दो में अंतर करेंगे अपन, DUAL ये ड्यूअल, और एक DUEL ये ड्यूअल, है ना। इसमें से एक का मतलब तो डबल होता है ड्यूअल, तो वो जो डबल है वो तो ये है DUAL, ड्यूल मतलब डबल, DUAL ये तो डबल होता है, DOUBLE ये तो क्या होता है? डबल होता है ना, इसको तो हम डबल कहते हैं। और DUEL जो लिखा हुआ है, DUEL ड्यूअल, ये क्या होता है सर? ये एक प्रकार का मतलब बैटल होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है? बैटल का मतलब होता है युद्ध। ये जो लिखा हुआ है ये बैटल है, बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध। फिर आगे वर्ड आ रहा है इलिसिट और एक इलिसिट, दो वर्ड आएंगे, ये अलग नेक्स्ट वर्ड है, यहां तक ही समझना है अपने को। DO देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, DOE डो, डो का मतलब तो हो गया सर डियर होता है, मतलब फीमेल डियर, फीमेल हिरण, हिरण होता है, हिरण। और DOUGH ये सर अनकुक्ड ब्रेड होती है। ड्यूअल, DUEL ड्यूअल, ये सर क्या होता है? ये बैटल होता है। और DUAL ड्यूअल ये डबल होता है। फिर आया सर इलिसिट, ELICIT, इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है किसी से सूचना या तथ्य आदि निकालना, इलिसिट होता है ELICIT, ELICIT इलिसिट। और एक होता है ILLICIT, है ना, पहले इलिसिट समझ लेते हैं, ये वाला इलिसिट, ELICIT, 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 ये इलिसिट क्या होता है? किसी से सूचना वगैरह वापस लेना, तथ्य वगैरह वापस निकालना, ड्रॉ आउट करना। तो सर इसका मतलब हो गया ड्रॉ आउट करना, DRAWOUT, इसका मतलब होता है ड्रॉ आउट करना, ड्रॉ आउट का मतलब वापस निकालना। और ये जो इलिसिट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सर इलीगल होना, ILLICIT, इलिसिट मतलब इलीगल होना, गैर कानूनी होना, ILLICIT, ये जो इलिसिट है ILLICIT, ये होता है सर इलीगिटिमेट, इलीगल,
इसको हम किसके नाम से जानते हैं? LEGAL। इसको हम इलीगल के नाम से जानते हैं, गैर कानूनी। तो ILLICIT, इलिसिट, इलिसिट मतलब गैर कानूनी। ILL, इल, इसके अंदर आप गौर करो, एक वर्ड आ रहा है इल, इल का मतलब होता है बीमार होना। तो सर इलिसिट का मतलब हो गया गैर कानूनी, और ELICIT, इलिसिट का मतलब होता है ड्रॉबैक, किसी चीज को वापस लेना, किसी चीज को वापस लेना। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है, प्रोमिनेंट होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, फेमस होता है, वेल नोन होता है, ऐसे कई नाम है। एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होना। और ये जो इमिनेंट लिखा हुआ IMMINENT, इसका मतलब होता है जल्दी ही करना, किसी चीज की जल्द ही शुरुआत होने वाली है, जल्द ही मैं मिलने वाला हूं, जल्द ही मैं आने वाला हूं, जल्द ही ये होने वाला है, वो होता है सर IMMINENT, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब शुद्ध, और एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। IMMINENT दोनों वर्ड है, होमोनिम से प्यारे वर्ड है, पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिएगा बेटा, है ना। EMINENT, एमिनेंट का मतलब क्या? डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, प्रोमिनेंट, इस तरीके के वर्ड। और IMMINENT, इमिनेंट, ये होता है सर सून, बहुत प्यारे वर्ड है। फिर आ रहा है यू और यू, ये दो यू है, तो इस यू का मतलब तो हम जानते हैं कि सर ये तो प्रोनाउन है। और EWE, इसको भी हम यू बोलते हैं, ये शीप का फीमेल वर्जन होता है, ये शीप का फीमेल वर्जन होता है। अच्छा, शीप का मेल वर्जन क्या होता है? शीप का मेल वर्जन होता है राम, जिसको हम रेम भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है आई, EYE, आई, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब सर आंख होती है, ये हमारा एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, और आई सर ये प्रोनाउन है। फिर हमारे पास में वर्ड आ रहा है फैक्ट्स, हमारे पास में वर्ड क्या आ रहा है? फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स का मतलब होता है सच्ची घटनाएं, तथ्य, जिनको हम बोलते हैं। और फैक्ट्स क्या होता है सर? फैक्ट्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ऑनलाइन प्राप्त होता है। फेयर, FAIR, फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना फेयर एंड लवली, वो ये वाला फेयर है, FAIR, फेयर, फेयर एंड लवली। तो सर इस फेयर एंड लवली के दो तीन अर्थ है। इसका मतलब होता है इक्वल होना, EQUAL, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। फेयर का मतलब होता है अपने काम में ईमानदार होना, फेयर का मतलब क्या होता है? अपने काम में ईमानदार होना। और फेयर का मतलब क्या होता है? ग्लो करना, अपने चेहरे पर ग्लो होता है ना, ग्लोविंग फेस जिसको हम बोलते हैं। तो फेयर का मतलब सर इक्वल, FAIR, फेयर मतलब इक्वल, फेयर का मतलब सर ऑनेस्ट, और फेयर का मतलब ग्लो करना। चलो सर एक फेयर और है जिसका मतलब मेला होता है, वो कौन सा फेयर है? वो ये फेयर है कि दूसरा फेयर है? बताओ बताओ फटाफट से। कि सर FAIR, फेयर, फेयर मतलब मेला। यहां लिखता हूं मैं वापस से कि सर इस फेयर का मतलब हो गया सर इक्वल होना, किसी चीज में इक्वलिटी दिखाना, किसी चीज में ऑनेस्ट होना, किसी चीज में ऑनेस्ट होना, किसी चीज में क्या रहना, मतलब ग्लो करना। तो सर वो फेयर एंड लवली वाला तो ये है, FAIR, FAIR। एक फेयर होता है सर FARE, फेयर। इस फेयर का मतलब होता है सर किराया, किराया, जिसको हम किराए के नाम से जानते हैं। किराए देते हैं कि नहीं देते? बस में, ट्रेन में, जीप में किराया। फेयर का मतलब क्या हो गया? मेला भी हो गया। लेकिन सर एक फेयर और होता है FARE, फेयर। ये फेयर क्या होता है सर? ये एक प्रकार का किराया होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? किराया होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, FARE और FAIR। क्लियर हुई मेरी बातें यहां तक? चलो सर ये आ गया फेयर, फेयर का मतलब सर प्राइस होती है। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सर फेयरी, FAIRY, फेयरी। और यहां पर लिखा हुआ है फेरी, है ना, फेरी, फेरी, दोनों को फेरी पढ़ लो चाहते आप, क्योंकि सर FAIRY ये भी फेरी है, और FERRY ये भी फेरी है। दोनों फेरी को समझना है सर, फेरी फेरी की बात हो रही है। तो सर FERRY, फेरी, ये तो एक प्रकार की सर बोट होती है, क्रूज होता है, ये तो एक प्रकार का क्रूज होता है, बोट होती है, BOAT, बोट, ये तो एक प्रकार की बोट होती है। बट सर ये जो फेरी होता है FAIRY वाला, FAIRY वाला, ये फेरी क्या होता है? ये सर एक प्रकार का मतलब परियों जैसा प्राणी होता है। एल्फ, एल्फ का मतलब परी होती है। एल्फ लाइक क्रिएचर विद विंग्स, ऐसा प्राणी जिसके मतलब परी जैसा। आपने मूवीज में देखा होगा, आपने कॉमिक्स में देखा होगा, आपने कहानियों, टीवी पर जो कहानी आती है उसमें उड़ते हुए से जो आते हैं ना, परिया, परिया टाइप के प्राणी। तो एल्फ लाइक क्रिएचर, है ना, परियों जैसे प्राणी, परियों जैसे प्राणी। क्लियर है? यहां पर FAIRY, फेरी, ये सर जो फेरी है ये परियों जैसे प्राणी है। और FERRY, ये जो फेरी लिखा हुआ है इसका मतलब बोट होती है। FAZD, फेज, और
PHAC फेज, दोनों ही फेज लिखे हुए हैं। ये जो फेज है इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, PHAC फेज। ये एक प्रकार की स्टेज होती है, अवस्था होती है, पॉइंट होती है कि मैं उस फेज पे खड़ा था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। ये वो फेज है, ये वो काल है, वो समय है, तो इसको हम स्टेज बोल सकते हैं, इसको हम टाइम बोल सकते हैं, इसको हम अवस्था सिचुएशन बोल सकते हैं। और FAZD फेज जो होता है इसका मतलब होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, इंपैक्ट डालना, किसी के ऊपर क्या डालना, इंपैक्ट डालना, प्रभाव डालना, FAZD। फिर लिखा हुआ है फीट, FEAT फीट। फीट का मतलब होता है कोई अचीवमेंट प्राप्त करना, और FEET फीट का मतलब क्या होता है, फुट का प्लूरल, फुट का प्लूरल। पैर, दोनों पैर, FEET दोनों पैर होते हैं। फीट मतलब एक अचीवमेंट होती है, एक प्रकार की दावत भी होती है। फीट एक प्रकार की दावत भी है, फीट एक प्रकार की दावत भी है। क्लियर है। फिर आ रहा है सर फाइंड, FIND फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, FIND फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, डिस्कवर करना, ढूंढना होता है। और FINED फिंड, ये क्या होता है, चार्ज ए पेनल्टी, चार्ज लगाना। क्या करना बच्चों, चार्ज लगाना, पेनल्टी लगाना। FINED फाइंड मतलब चार्ज लगाना, पेनल्टी लगाना। फिर हमारे पास में आगे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं कि सर स्टेचू कैसा होता है, कि सर स्टेचू डम्ब होता है। तो कैसा, एज डम्ब एज स्टेचू। एज फेयर, इतना साफ सुथरा जितना कि रोज होता है, तो रोज के लिए साफ सुथरे का यूज किया जाता है। इतना विश्वसनीय जितना कि रोज होता है, तो रोज की 3 बातें आ गई, 2 बातें आ गई। रोज की एक बात और बता देता हूं, एज रेड एज रोज, इतना लाल जितना कि गुलाब का फूल। तो सर यहाँ पे स्टेचू क्या है, डम्ब है। रोज क्या है, फेयर है। रोज क्या है, फेथ है। और डॉग क्या होता है, फेथफुल होता है। डॉग क्या होता है, डॉग फेथफुल होता है। अब ये क्या वर्ड आगे, ये वो वर्ड आगे जो जिनकी मीनिंग्स की बात हमें करनी है, जिनकी मीनिंग्स की बात हमें करनी है। क्लियर है। एज फेयर एज रोज, एज फेथ एज रोज, एज फेथफुल एज ए डॉग। फिर आगे आ रहा है हेयर। हेयर मतलब खरगोश होता है, और खरगोश क्या होता है, तेज होता है। लाइन, लाइन शेर होता है, शेर हमेशा फेरोसियस होता है। टाइगर जो होता है, टाइगर्स हमेशा फायर्स होता है। रॉक जो पहाड़ी होती है वो हमेशा दृढ़ निश्चय वाली होती है। एयर जो हवा होती है वो फ्री में मिलती है। डव जो होता है वो बड़ा जेंटल होता है। तो ये ऐसे याद करना पड़ेगा। एज फास्ट एज ए हेयर। तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, फास्ट कौन, कि सर खरगोश। फेरोसियस कौन, कि सर लायन। लायन के लिए और क्या वर्ड था, लायन के लिए सर ब्रेव भी था। लायन के लिए ब्रेव भी था, बोल्ड भी था, ऐसा। ठीक है। फायर्स कौन होता है, फायर्स सर टाइगर होता है। फर्म कौन होता है, फर्म रॉक होती है। फ्री कौन है, कि सर फ्री हवा है, एयर है। जेंटल कौन है, कि सर जेंटल डव है। तो इसको दोनों तरीके से याद करना, और ये कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। कॉमन एरर में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, नो इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, और भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फास्ट कौन है, कि सर फास्ट हेयर है। फेरोसियस कौन है, कि सर फेरोसियस लायन है। फायर्स कौन है, कि सर टाइगर है। फर्म की सर रॉक हो गया। फ्री की सर एयर हो गई। जेंटल की सर डव हो गया। उल्टा सीखते हैं। हेयर की सर फास्ट है। लायन की सर फेरोसियस है। टाइगर की सर फायर्स है। रॉक की सर फर्म है। एयर की सर फ्री है। और डव की सर जेंटल है। लेम्ब मेमना होता है, बड़ा ही इनोसेंट होता है, बड़ा ही जेंटल होता है। नाइट सर बहुत ज्यादा उदासी से भरी होती है, ग्लूमी होती है। गोल्ड, गोल्ड सर गुड होता है, एज गुड एज गोल्ड। वुल्फ भेड़िया होता है जो कि बड़ा ही लालची होता है। ग्रास मतलब घास होती है जो कि ग्रीन होती है। राजा जो कि हैप्पी होता है। इस तरीके से याद करना है। तो सर जेंटल कौन हुआ, लेम हुआ। ग्लूमी कौन हुई, नाइट हुई। गुड कौन हुआ, सोना हुआ। ग्रीडी कौन हुआ, वुल्फ हुआ। ग्रीन कौन है, कि ग्रास है। हैप्पी कौन है, कि किंग है। किंग क्या है, हैप्पी है। ग्रास क्या है, ग्रीन है। वुल्फ क्या है, ग्रीडी है। गोल्ड क्या है, गुड है। नाइट क्या है, ग्लूमी है। लेम्ब क्या है, जेंटल है। स्टोन पत्थर क्या होता है, पत्थर तो सर हार्ड होता है। आयरन क्या होता है सर, आयरन भी हार्ड होता है। लीड करने वाला बंदा हेवी होता है, जो लीड होती है वो भारी होती है। डे दिन के लिए क्या यूज किया जाता है, डे ऑनेस्ट होता है और ब्राइट होता है, ऑनेस्ट। ठीक है, वापस से ऑनेस्ट कौन है, कि सर डे है। हेवी कौन है, कि सर लीड है। हार्ड कौन है, कि सर आयरन है। हार्ड कौन है, कि सर स्टोन है, ऐसा।
अब प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रहे हैं टू के फिक्स प्रेपोजिशन। एक्सीड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं कि सर एक्सीड के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट, किसी का निवेदन, किसी का प्रपोजल स्वीकार कर लेना, एक्सीड टू होता है। एक्सीड टू किसी का प्रपोजल स्वीकार कर लेना, एक्सीड टू किसी का प्रपोजल स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेबल टू स्वीकृत करना। एक्सेस टू का मतलब किसी तक पहुंच होना, रीच होना, कहीं तक रीच होना। एक्सेशन का मतलब, एक्सेशन के साथ में भी टू आता है, एक्सेशन का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अकॉर्डिंग के साथ में टू लगाते हैं, लेकिन अकॉर्ड के साथ में विद लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड विद, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड विद। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड के बाद में क्या आता है कि सर अकस्टम्ड के बाद में जेरंड आता है। अकस्टम्ड के बाद में क्या आता है, जेरंड आता है। तो सर एक्सेप्टेबल टू, एक्सेस टू, एक्सेशन टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड विद और अकस्टम्ड टू। अडेप्ट, अडेप्ट करना, किसी चीज को अपने आप में स्वीकार कर लेना। अडिक्टेड टू, इसके बाद में भी सर जेरंड हमें देखने को मिलता है, तो सर अडिक्टेड टू हो गया। अधेर टू और स्टिक टू, चिपके रहना, अधेर टू, स्टिक टू। अजेंस्ट, 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 अजेसेंट, अजेसेंट टू, अजेसेंट टू, अजेसेंट टू, ऐसे याद कर लेना। अजय, 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 ये ए जे ए वाई, ये वाला अजय नहीं है है ना। अजेसेंट का मतलब किसी से जुड़ना एक तरीके से। एडमिट टू, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। अफेक्शन टू, याद कर लेना सर। अडेप्ट टू, अडिक्टेड टू, अधेर टू, स्टिक टू, अजेसेंट टू, एडमिटेड टू, अफेक्शन टू। फिर आ रहा है एफिलिएट करना, ये भी सर किसी से मिलना होता है, किसी से जुड़ना होता है। एफिलिएट टू, एग्री टू और एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग, ध्यान रखना। फिर है अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब सुधार करना, अमेनेबल के साथ में भी टू लगाते हैं। एंटीपैथी टू, विरोधी होना, एंटीपैथी टू, विरोधी होना। अपोलाइज टू, अपोलाइज फॉर, अगर आप किसी व्यक्ति से अपोलोगाइज हो रहे हैं तो आपको क्या लगाना होगा, टू, किसी व्यक्ति से हो रहे हैं, किसी बात पर अगर आप हो रहे हैं तो आपको टू फॉर लगाना पड़ेगा। तो अपोलोजाइज या अपोलोगाइज जो भी तुम बोलो, अपोलोजाइज तो अपोलोगाइज टू, अपोलोगाइज फॉर। फिर आ रहा सर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का मतलब किसी के लिए एप्रोप्रिएट होना, किसी के लिए सुटेबल होना, है ना। एप्रोप्रिएट होना, सुटेबल होना और रेलेवेंट होना, कितने प्यारे प्यारे वर्ड है, रेलेवेंट होना, तो एप्लीकेबल टू होता है। अप्लाई टू, अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया तो अप्लाई टू। अपॉइंट टू, अगर आपको किसी जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है तो अपॉइंट टू। अप्रोच, कहीं अगर आप पहुंच रहे हैं, कहीं आपकी पहुंच है, एक्सेस है तो अप्रोच टू। एप्रोप्रिएट टू, ये आ गया, एप्रोप्रिएट टू, सूटेबल टू, रेलेवेंट टू, बात एक ही है। फिर आ रहा है सर एसेंटेड टू, एसेंटेड टू का मतलब हो गया सर सहमति जताना, एसेंट, ASSENT। अटेंड मतलब किसी चीज को अटेंड करना, जो हम फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं। अटेंशन का मतलब सर सावधान रहना होता है, अटेंशन टू। बिलोंग टू मतलब किसी से संबंध रख रहे हैं। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब होता है आपने किसी को इग्नोर किया है, और ब्लाइंड ऑफ मतलब होता है आंख से अंधा, कोई बंदा आंख से अंधा है तो ब्लाइंड ऑफ हो गया, और अगर आपने किसी को नजरअंदाज कर दिया, ब्लाइंड टू होता है। क्लिंग टू अभी आया था सर, क्लिंग टू का मतलब होता है किसी से चिपके रहना, अधेर टू। क्लॉज टू, कंडेम, क्रिटिसाइज, सब जानते हैं, कंडेम होता है, क्रिटिसाइज होता है, रिब्यूक होता है, चाइड होता है, डांटना, फटकारना, बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम टू। यहां पर वर्ड लिखा हुआ सर कंड्यूस या कंड्यूसिव, दो वर्ड है, कंड्यूस या कंड्यूसिव, इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना, लेकिन टू लगाया जाता है। कंड्यूस टू, कंड्यूसिव टू। कॉन्ट्रेरी का मतलब सर विरोधी होता है, अपोजिट होता है, कॉन्ट्रेरी टू होता है। कॉन्वीनियंस सर सुविधाजनक होता है, कॉन्वीनियंस क्या होता है, सुविधाजनक, जिसके साथ में आपको टू लगाना होता है। डेवोटेड का मतलब सर श्रद्धा होती है, समर्पित होना होता है। फिर ड्यू टू, ड्यू का मतलब सर पेएबल होता है। इक्वल टू सर फेयर होता है। इक्विवेलेंट टू बराबर होता है। असेंशियल सर जरूरी होता है, और एक्सेप्शन सर अपवाद होता है। तो सर एक्सेप्शन टू, असेंशियल टू, इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, ड्यू टू, डेवोटेड टू, इस तरीके से वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। गाइड करना किसी को तो गाइड टू। हिंड्रेंस का मतलब सर किसी चीज को रोकना। इंसेंटिव का मतलब सर कोई चीज आपको प्रोत्साहन में मिल रही है, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। इंडेप्टेड ऋणी होना, डेप्ट ऋणी होना, इंडेप्टेड फ्री होना। तो इंडेप्टेड टू समवन और फॉर समथिंग,
टू समवन फॉर समथिंग, टू समवन फॉर समथिंग याद करना। इनडिफरेंट सर उदासीन होता है, अलग से होता है, अलग थलग होता है, अलूफ होता है, सेपरेट होता है। इनफेरियर टू सर कमी होना, कम होना, इनफेरियर टू। इनवाइट के साथ में सर टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, जूनियर के साथ में टू लगाया जाता है, सर की के साथ में ऑफ लगाया जाता है जब हकीकत में चाबी की बात की जाती है। जब हकीकत में फिजिकल चाबी की बात की जाती है तो की टू होता, की ऑफ होता है। लेकिन अगर सर की का मतलब यहाँ पर चाबी ओरिजिनल चाबी ना होकर सिर्फ एक वर्ड के रूप में आए तो सर उसको हम सक्सेस के नाम से जाते हैं। तो की टू सक्सेस होता है और की ऑफ डोर होता है, की ऑफ डोर, की ऑफ विंडो, की ऑफ ड्रॉवर। काइंड के साथ में टू लगाया है इसका मतलब दयालु है, और काइंड के साथ में ऑफ लगाया है इसका मतलब प्रकार है। बात हम पहले कर चुके हैं। काइंड टू समवन ऑफ समथिंग। लीड टू करना, लिसन टू गौर से सुनना, लॉयल टू वफादार होना। मेरिड के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है अगर मेरिड सिंपल लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन सर मेरिड ऑफ, मेरिड ऑफ का मतलब होता है किसी के लिए दूल्हा, किसी के लिए दूल्हा और दुल्हन ढूंढना। अगर आपके माता पिता आपके लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो मैरिड ऑफ कर रहे हैं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं तो भी मैरिड ऑफ कर रहे हैं। मैरिड इनटू का मतलब होता है किसी परिवार में जाकर ज्वाइन करना, टू ज्वाइन ए फैमिली और ए ग्रुप, किसी परिवार में जुड़ना। मैरिड के साथ में टू कब लगाया जाता है? जब वाक्य पेसिव वॉइस जैसा आपको दिखे। जब वाक्य आपको कैसा दिखे? जब आपको वाक्य पेसिव वॉइस जैसा दिखे, जिसमें इजारेम दिखता है, आपको वॉज वर दिखता है और इनके साथ में आपको थर्ड फॉर्म नजर आती है। पेसिव वॉइस जैसा कुछ दिखे तो ऐसा ध्यान रखना है। ओबीडियंट टू, ओबे टू, ऑब्जेक्शन टू विरोध करना, ऑब्लाइज टू समवन फॉर समथिंग, ऑब्लाइज टू समवन फॉर समथिंग, ऑब्लाइज टू समवन फॉर समथिंग। अपोजिट मतलब कॉन्ट्रास्ट करना, कॉन्ट्रास्ट टू, अपोजिट टू, अपोजिशन टू, प्रीफर टू, प्रियर टू, रिड्यूस टू, रेफर टू, रिलेटेड टू, रिप्लाई टू, आंसर टू, सेंटेंस टू, ठीक है, जूनियर टू, सीनियर टू, ऐसे कई वर्ड्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। आगे वर्ड आ रहा है रिसोर्ट टू, रेस्पॉन्सिबल टू समवन फॉर समथिंग, रेस्पॉन्सिबल टू समवन फॉर समथिंग, सेक्रेड टू, ठीक है, सीक्रेट टू, सेक्रेड मतलब पवित्र होना होता है, सेक्रेड टू, सीक्रेट टू, सीनियर टू, सेंट टू, सेंट टू मतलब भेज देना, सेंटेंस सजा, ये सजा वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट टू, सबमिट टू, सकम टू, ये बहुत प्यारा वर्ड है, सकम, SUCCUMB, सकम, सकम, SUCCUMB, इसमें बी साइलेंट है, सकम टू, सकम टू, सकम टू, सुपीरियर टू, टॉक टू, टॉक टू, लिसन टू, ये अच्छे अच्छे वर्ड याद करने हैं। थैंक्स टू, है ना, थैंक्स टू, ट्रू टू, अननोन टू, वेलकम टू, यील्ड टू, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है। यील्ड टू, यील्ड के साथ में टू लगाया जाता है, वेलकम के साथ में टू लगाया जाता है, अननोन के साथ में टू लगाया जाता है, ट्रू के साथ में टू लगाया जाता है, ठीक है, और थैंक्स के साथ में टू लगाया जाता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर। साइड का मतलब क्या होता है? मर्डर। तो मर्डर से रिलेटेड बातें होगी हमारी। एलजी साइड, एलजी का मतलब क्या होता है सर? एलजी का मतलब होता है किसी तत्व को मार देना, किसी सब्सटेंस को मार देना। तो इसमें रूट वर्ड याद करते हुए चलना है। एलजी का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस को उड़ा देना। फिर लिखा हुआ अरबोसाइड, अरबोरी। अरबोरी साइड का मतलब होता है सर, अरबोरी के लिए पेड़ों की बात की जाएगी। अरबोरी के लिए किसकी बात की जाएगी? पेड़ों की। तो पेड़ों को मारना मतलब पेड़ों को काटना, तो अरबोरी साइड। फिर आगे वर्ड आ रहा है एवी साइड, और एवी के लिए बर्ड्स की बात की जाती है हमेशा। एवी के लिए किसकी बात की जाती है? तो एवी साइड मतलब बर्ड्स को मारना, पक्षियों को मारना। बायो, बायो का मतलब सर जीव होता है, कुल मिलाकर लाइफ की हत्या कर देना, मतलब लाइफ, जीवन खत्म कर देना, वो होता है सर बायोसाइड। उसको हम क्या कहते हैं? बायोसाइड कहते हैं। फिर आगे आ रहा है सर डेई, DEI, 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 डेई। ये होता है सर, डेई मतलब देवताओं के लिए आया है, देवी देवताओं के लिए आया है। देवी देवताओं को मारना, देवी देवताओं को मारने से मतलब क्या हुआ? उनका अपमान करना, ऐसा कुछ। तो सर ये हो गया डेई साइड, देवी से रिलेटेड याद कर लेना। बायो सर लाइफ से रिलेटेड बात होगी, एवी सर पक्षियों से रिलेटेड बात होगी, अरबोरी सर पेड़ों से रिलेटेड बात होगी, और एलजिया सर, ये एलजी जो लिखा हुआ है ये सब्सटेंस, तत्व से रिलेटेड बात होगी। फेटी सर, ये फेटस से रिलेटेड है, भ्रूण हत्या, है ना, इसको हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। फेटी, फेटस याद रखना, फेटी से फेटस याद रखना। ऐसी बातें साइड की सारी हुई। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, साइड ही साइड के वर्ड है सारे। फिर आ रहा है सर फिलारी।
ये ध्यान रखना है, फी ला और री, फिलारी साइड, उसके बाद में सर फिल्ली साइड, उसके बाद में सर फ्राट्री साइड, उसके बाद में सर फंगी साइड, उसके बाद में सर जेनोसाइड, उसके बाद में सर जर्मी साइड। सर जर्मी में जर्म कीड़े मकोड़ों की बात की जाएगी तो जर्म्स की हत्या। सर जेनो में जनरेशन की बात की जाएगी, लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को मार देना, नरसंहार कर देना, नरसंहार कर देना। फंगी में सर फंगस की बात की जाएगी, फंगस है ना, तंतुओं को उड़ा देना कुछ दवाई वाई स्प्रे करके। फ्राट्री साइड में सर फ्राट्री, फ्रा जो आता है वो ब्रदर के लिए आता है, फ्रा जो आता है वो ब्रदर के लिए आता है। फिलीसाइड FILI FILI FILI, जो फिलीसाइड है ये अपने ही बच्चे, मतलब किसी के बच्चे को, छोटे बच्चे को मार देना, किसी छोटे बच्चे को मार देना, चाइल्ड को मार देना, बच्चे को मार देना, फिलीसाइड। और फिलारी, फिलारी, फिलारी क्या होता है? फिलारी होता है सर ए सब्सटेंस फॉर किलिंग फिलारीज। कुल मिलाकर सर फिलारीज को मारना कुछ एक प्रकार का जानवर होता है बेटा, है ना, एक प्रकार का जानवर होता है, उस जानवर को मार देना, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। हर्बीसाइड, अब हम पढ़ेंगे हर्बी। हर्बी सर जड़ी बूटियों के लिए आता है। होमी सर, होमी होता है सर ह्यूमन को मार देना। इन्फेंटी सर ये शिशुओं को मार देना। इंसेक्टिसाइड ये कीड़े मकोड़ों को मार देना। फिर मेरिटीसाइड सर ये मेरिटी मतलब अपनी ही बीवी या पति को मार देना, यहाँ बीवी के लिए आ जाएगा। और मेरिटीसाइड वापस से सर वही है, मेरिटी, मेरिटी, इंसेक्ट, इन्फेंट, होमी, हर्बी। तो हर्ब से रिलेटेड आया तो सर पेड़ पौधों जड़ी बूटियों को उखाड़ कर फेंक देना। होमी से रिलेटेड आया तो सर ह्यूमन को मार देना। इन्फेंट से रिलेटेड आया तो सर शिशुओं की हत्या कर देना। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड की बात आई तो सर इंसेक्ट्स को मार देना, कीड़े मकोड़ों को। मेरिटीसाइड आई तो सर मेरिटी में मेरी जाता है, मेरी सर या तो हस्बैंड से होती है या वाइफ से होती है सर स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड भी लिखा है, तो मेरिटीसाइड। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर और बढ़ते हैं, फिर से मेरिटी, अब की बार मेट्री आया सर, मेट्री, MATRI, मेरिटी नहीं है मेट्री है। मेट्री सर मदर के लिए आता है। फिर नेपो, नेपोटीसाइड है। नेपो सर नेफ्यू से रिलेटेड वर्ड आ रहा है। पेरी सर, पेरी हमारे ही रिलेशन वालों की बात हो रही है, ठीक है, पेरी। और पेट्री जो आता है वो पिता के लिए आता है। रेजी जो आता है वो राजा के लिए आता है। और सोरोरी जो आता है वो सिस्टर के लिए आता है। तो सर सोरोरी, सोरोरी साइड मतलब सिस्टर की हत्या। रेजी साइड मतलब सर राजा की हत्या। पेट्री साइड मतलब सर पिता की हत्या। पेरी साइड का मतलब अपने ही मतलब नजदीकियों की हत्या। नेपोटी, नेपोटी जो आया है ये नेफ्यू के लिए आया है। और मेट्री जो आया है ये माता के लिए आया है। तो मेट्री मदर की हत्या हो गई, ठीक है। नेपोटी ये नेफ्यू की हत्या हो गई। पेरी सर ये डियर वन पास वाले की हत्या हो गई, पेरेंट्स माता पिता की हत्या हो गई। पेट्री फादर की हत्या हो गई। रेजी राजा की हत्या हो गई। मोनार्क मतलब किंग, मोनार्क मतलब किंग। सोरोरी का मतलब सर सिस्टर की हत्या हो गई। सोरोरी का मतलब क्या हो गया? सिस्टर की हत्या हो गई। फिर है सुसाइड, सू में मतलब सर खुद के लिए आता है। टायरेनी, टायरेनी मतलब आतंकी की हत्या कर देते हैं अपन, किसी टायरेंट व्यक्ति की हत्या करते हैं। उग्जोरी, उग्जोरी सर ये नाम ही बोलने में नहीं आ रहा है, जिसका नाम ही बोलने में नहीं आता वो पत्नी होती है भाई साहब, बच के रहना, है ना, उग्जोरी साइड। फिर आ रहा है बस इतने ही है साइड, तो एक बार देख लेते हैं। सुसाइड खुद की हत्या। टायरेनी साइड सर किसी टायरेंट व्यक्ति की, आतंकी की हत्या, एक तरीके से जो बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति होता है। और उग्जोरी जिसमें जीव ऊक चूक हो जाता है, जिसके आने से जीव ऊक चूक हो जाता है, वो वाइफ होती है, उसको उग्जोरी साइड बोलते हैं। सबलाइम, 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 सबलाइम का मतलब होता है उद्दार, है ना, एक तरीके से उदात्त व्यक्ति, सबलाइम, SUBLIM, सबलाइम मतलब बहुत ही उदार व्यक्ति। सबलाइम को आप समझ सकते हैं बेटा, बहुत ही शानदार, जानदार, काइंड, गॉर्जियस, इस तरीके के वर्ड, कई प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। सबलाइम, SUBLIM, सबलाइम। सबलाइम मतलब बड़ा ही उदात्त व्यक्ति, बड़ा ही महान व्यक्ति, बड़ा ही शानदार व्यक्ति, वो होता है सर सबलाइम। ग्रेट व्यक्ति, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट बड़ा ही शानदार, मैग्निफिसेंट बड़ा ही शानदार, ग्रेट, महान, सबलाइम, उदात्त, इस तरीके के वर्ड है साहब। आइए सर डिवाइन, डिवाइन का मतलब बड़ा ही दिव्य है सर, बड़ा ही दिव्य है डिवाइन होना, डिवाइन कॉमेडी, इस तरह के सभ्य, दिव्य, भगवान से रिलेटेड वर्ड है सर डिवाइन।
DIVI यानी डिवाइन, डिवाइन मतलब बड़ा ही दिव्य होना। ग्लोरियस, ये तो हम चैट में लिख देते हैं, बड़े ग्लोरियस लग रहे हो, बड़े गॉर्जियस लग रहे हो। ग्लोरियस जिसमें बंदा ग्लो करता हुआ चलता है, GLOW, जिसमें बंदा ग्लो करता है, जिसमें बंदा क्या करता है, ग्लो करता है। ग्लोरियस गौरवशाली हो गया, सुपर्ब शानदार हो गया, ग्रांड भव्य हो गया, गॉर्जस आई गया, GORGEOUS, GORGEOUS गॉर्जस, GORGEOUS गॉर्जस मतलब भव्य, ग्रांड मतलब भव्य, सुपर्ब मतलब बड़ा ही शानदार, सुपर्ब मतलब बड़ा ही शानदार, ठीक है। सुपर्ब मतलब बड़ा ही शानदार, सुपर बड़ा ही शानदार, ग्लोरियस मतलब बड़ा ही चमकीला, डिवाइन मतलब बड़ा ही दिव्य, इस तरीके के वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर आ रहा है सर ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब हास्यास्पद, वो बड़े ही महान थे, बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही शानदार थे, ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का आ गया सर। ये सारे कॉमेडी है, विचित्र है, अजीब से हैं, सारे के सारे वर्ड देख लो। बिजार, बिजार की स्पेलिंग हम जानते हैं सर, बाजार बड़ा ही अजीब सा होता है, तो बाजार से याद कर लिया बिजार कि सर BIZARRE, बिजार, बिजार मतलब बड़ा ही ओड टाइप का। फनी, फनी मतलब हास्यास्पद। फिर आ गया सर कॉमिकल, कॉमिकल मतलब सर कॉमेडी से रिलेटेड आ गया। रिडिकुलस, रिडिकुलस हास्यपद, रिडिकुलस हास्यपद, और इसी प्रकार से ल्यूडिक्रस रिडिकुलस एक ही बात है ना। ल्यूडिक्रस बोल दो तो भी हास्यास्पद है, रिडिकुलस बोल दो तो भी हास्यास्पद है, कॉमिकल बोल दो तो भी हास्यास्पद है, और बिजार फनी बोल दो तो भी हास्यास्पद है ना। इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। और तुम्हें पता है कितने वर्ड हो गए, 1400। ओ ल्यूडिक्रस बड़ा ही हास्य, ल्यूडी 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 ध्यान रखिएगा सर, LUDICROUS ल्यूडिक्रस। फिर रिडिकुलस, रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब ही हास्यास्पद। कॉमिकल हो गया सर, फिर फनी हो गया, फिर उसके बाद में बिजार हो गया, विचित्र टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद में अगले दो वर्ड अगले वर्ड देखते हैं, 403 से 407। ओड, ओड मतलब सर अजीब सा, अबसर्ड मतलब सर बेतुका, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। अब आते हैं सर इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब सनकी टाइप का, इसेंट्रिक वर्ड इसी से बनता है, इसेंट्रिक, ECENTRIC, इसेंट्रिक वर्ड इसी से बना है। इसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा क्रेजी टाइप का, है ना, थोड़ा सा किस टाइप का, क्रेजी टाइप का, वो इसेंट्रिक होता है। तो सर इसेंट्रिसिटी मतलब विलक्षणता, जिसके लक्षण से ही नहीं हो। अपन बोलते हैं ना, ऐसे राजस्थान में बोल देते हैं कि तेरा तो लक्षण ही खराब है सारा छोरा, थारा तो लक्षण ही खराब होगा। तो वो सर वो होता है इसेंट्रिसिटी, जिसको ओडनेस बोलते हैं। ओड यही तो है, ये रहा ओड। फिर अबनॉर्मलिटी, अबनॉर्मल मतलब जो बंदा नॉर्मल ना है, जो बंदा नॉर्मल नहीं है वो अबनॉर्मल होता है ना, थोड़ा सा असामान्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, असामान्य कह सकते हैं। सर अपसर्ड हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, ऑर्डनेस हो गया, अबनॉर्मलिटी हो गया, सारे पढ़े हुए वर्ड है यार। ओड अजीब सा, अपसर्ड बेतुका, इसेंट्रिसिटी हो गया, ऑर्डनेस हो गया, अबनॉर्मलिटी हो गया, इर्रेगुलरिटी हो गया, जो इर्रेगुलर है, ओडिटी हो गया, वापस से ओड आ गया, नॉर्मल सी, अब उसके अपोजिट आ रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, कॉमन, ठीक है, एवरेज, देख लो सर सारे वर्ड वही है, AVERAZE एवरेज, COMMON कॉमन, NORML नॉर्मल। तो सर नॉर्मल से बना हुआ है नॉर्मल सी, कॉमन से बना हुआ है कॉमन नेस, और एवरेज से बना हुआ है एवरेजनेस, ठीक है। आगे देखते हैं सर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब ही सामान्य, ऑर्डिनरी, ORDINARY, तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस लिखा हुआ है। फिर आ रहा है रेगुलर, तो REGULAR, रेगुलरिटी लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे वर्ड थे ना, उनके सारे अपोजिट थे ये। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब बड़ा सज्जन व्यक्ति, जेंटल से बना हुआ वर्ड है जेंटिलिटी, जेंटल से वर्ड बना हुआ है जेंटिलिटी। तो सर ये सारे तीनों के तीनों जेंटल ही है, ये तीनों वर्ड जेंटल ही है, जेंटल, सज्जन, सज्जनता, सज्जन, ऐसा। जेंटल फोल्क, वापस से वही जेंटल आ गया। बूर मतलब गवार, असर वो तो सारे सज्जन थे, अब गवार टाइप के वर्ड आएंगे, गवार। तो सर BOOR, बूर मतलब गवार। बार्बर मतलब भी सर जंगली टाइप का। ब्रूट मतलब सर पाश्विक, पशुता से रिलेटेड। वल्गरियन, वल्गर कई बार पढ़ लिया अपन ने, वल्गर 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 कई बार पढ़ लिया, बहुत ही गंदा भद्दा अशिष्ट जिसको हम बोलते हैं। तो सर वल्गेरियन, वल्गेरियन, वल्गेरियन का मतलब अशिष्ट हो गया। ब्रूट, BRUT, ब्रूट मतलब पाश्विक हो गया, ब्रूट मतलब पशु वाली क्वालिटी का हो गया, BRUT ब्रूट हो गया। बारबेरियन, बारबेरियन जंगली होता है। BOOR, बूर मतलब गवार होता है। कुल मिलाकर अनसिविलाइज्ड, असभ्य, कुल मिलाकर अनसिविलाइज्ड, असभ्य हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर असभ्यता की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर ये हो गया वल्गर,
ये हो गया सर ब्रूट, ये हो गया सर बार्बर। बार्बर नाई होता है, नाई से बना हुआ जंगली, है ना, किसी के बहुत ज्यादा बाल होते हैं ना तो उसको हम जंगली कह देते हैं। बारबेरियन, बारबेरियन जंगली होता है। ब्रूट पाशविक होता है। वल्गेरियन अशिष्ट होता है। बूर गवार होता है। तो सर ये वर्ड बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है, जो कि हमारा एक रिवीजन क्लास चल रहा है। हम 1000 से 1500 वर्ड कर रहे हैं, 1001 से। पेनिकी, पेनिकी मतलब सर घबराया हुआ, बोलते हैं ना पेनिकी, डोंट बी पैनिक, पैनिक मत हो, घबराओ मत, है ना, घबराओ मत, वो पैनिक ये वर्ड है। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब सर डरना होता है। डॉन्टेड मतलब भी सर डरा हुआ होता है, डॉन्टेड, DAUNTD, डॉन्टेड। और अनडॉन्टेड, डॉन्टेड सर DAUNTED, डॉन्टेड, डॉन्टेड मतलब सर डरा हुआ। और अनडॉन्टेड होता है निडर, और अनडॉन्टेड क्या होता है, निडर होता है। DAUNTED, डॉन्टेड, डॉन्टेड मतलब सर डरा हुआ, जिसको जिसको डर ही डर रहता है, जिसको डाउट ही डाउट रहता है। फ्राइटन्ड डरा हुआ, हॉरिफाइड डरा हुआ, सारे वर्ड पढ़े हुए हैं। हॉरिफाइड हो गया, फ्राइटन हो गया, डॉन्टेड हो गया, अफ्रेड हो गया, पैनिकी हो गया, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड। फिर आया सर अबेस्ड, ये थोड़ा सा ठीक है। अबेस्ड, अबेस्ड मतलब शर्मिंदा होना। अबेस्ड शर्मिंदा होना। अबे सुन ले मेरी बात, अबे अबे अबे, अबेस्ड, अबेस्ड मतलब शर्मिंदा, ठीक है। अबेस्ड मतलब हो गया सर शर्मिंदा। एंग्शियस, है ना, अबेस्ड मतलब शर्मिंदा, ABASHED, अबेस्ड मतलब शर्मिंदा। एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब होता है सर थोड़ा सा चिंतित टाइप का। फेंट हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल वाला। फेंट हार्टेड कमजोर, कमजोर दिल वाला। कायर, ओ का मतलब विस्मय होना, सरप्राइज्ड होना। कॉन्फिडेंट होना, ये इनके अपोजिट है ना, किसका, इसका, जैसे फेंट हार्टेड है, ओ है, एंग्शियस है, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्फिडेंट होना। क्या होना, कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वासी होना, बोल्ड होना, ठीक है। करीजियस, करीज हमने खूब पढ़ रखा है। डॉन्टलेस, अभी आया था ना डॉन्टेड, डॉन्टेड मतलब डरा हुआ, डॉन्टलेस मतलब जो डरे नहीं। फियरलेस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ब्रेव बोलते हैं, जिसको हम बोल्ड के नाम से जानते हैं। मॉर्नफुल सर ये दुखी होता है, ये सर शोक होता है, शोक। मॉर्न, MORNING, मॉर्निंग, ये तो सर सुबह वाली मॉर्निंग है। बट MOURN जिसमें OU आता है, ये विलाप करने वाली है सर, ये विलाप करने वाली है जो आपको दुखी कर देती है। तो MOURNFUL, मॉर्नफुल, शोकाकुल। सोरोफुल, सोरोफुल का मतलब होता है सर दुखी, सोरो, SORROW। डोले, कि सर डोला रे डोला रे डोला रे डोला, जिसका मन डोल गया ना वो दुखी रहता है सर। डोलेफुल, है ना, जो डोले शोले बना लेता है ना, उसको देखकर लोग दुखी रहते हैं। डोले। ग्लूमी मतलब सर उदासी। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब सर डिप्रेशन में जाने वाला। डिप्रेस्ड मतलब क्या हो गया, जो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है सर। जो बंदा किस में चला जाता है, जो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। मेरी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है सर जॉयस। जॉयस का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला, बड़ा ही खुश रहने वाला, ठीक है, बड़ा ही खुश रहने वाला, बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला, ठीक है। आगे बात समझ में जी, शाबाश। हाँ, तो जोयस का मतलब हो गया सर प्रसन्न रहना। हैप्पी मतलब भी खुश रहना, प्रसन्न रहना, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश रहना, जोली मतलब खुश रहना, लाफिंग मतलब हंसते रहना, जॉयफुल मतलब इजी से वर्ड है। चीयरफुल मतलब चीयर्स करते रहते हैं। मेरी का मतलब भी प्रसन्न होता है ना, ध्यान रखने की बात है। ऑब्स्टिनेट सर जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब सर जिद्दी होना, ऑब्स्टिनेट जिद्दी होना, पढ़ रखा है अपन ने, है ना, ये रिवीजन क्लास चल रही है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट मतलब सर जिद्दी होना, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होना, बातें समझ में आ रही है बेटा जी सर। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होना, ओके। स्टबर्न मतलब भी सर जिद्दी होना, STUBBORN, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी सर जिद्दी होना। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब भी सर दृढ़ निश्चयी होना किसी चीज के लिए। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, डिटरमाइंड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, डिटरमाइंड। फटाफट से देखो, बढ़िया बढ़िया वर्ड है। और देखो थोड़ा, रिसोल्यूट करना। रिसोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, रिसोल्यूट का मतलब भी सर फर्म होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, ठीक है। ठीक है, तो रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी होना। बोल्ड मतलब साहसी होना, अभी अभी पढ़ लिया। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब सर अटल होना, किसी चीज के लिए अटल होना, ये अच्छा वर्ड है, स्टीड फास्ट, याद रखिएगा। हेड स्ट्रॉन्ग, जिसका खोपड़ा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब मजबूत मन दिल वाला। फ्लेक्सिबल लचीला होता है सर।
फ्लेक्सिबल है, प्लाईएबल है, प्लास्टिक है, मोम है, वैक्स है, ये सब सर लचीले टाइप के आते हैं। इलास्टिक, प्लास्टिक, इलास्टिक, प्लास्टिक, इलास्टिक, ध्यान रखने की चीज है। सॉफ्ट हो गया सर, टेंडर होता है टेंडर हार्ट। टेंडर हार्ट का मतलब हो गया कोमल हृदय वाला, कोमल हृदय वाला, टेंडर, TENDER, टेंडर। वैक्सन आया था ना, वैक्स, वैक्स मतलब सर मोम होती है। इजी टू चेंज, जिसको आसानी से बदला जा सके। फिर आगे बढ़ा रहा है टू ब्लेज ए ट्रेल। अब ये थोड़ा ईडियम टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। टू ब्लेज ए ट्रेल, किसी मशान को लेकर, मशान बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मशाल, मशाल लेकर कोई बंदा आगे आगे जाता है ना, तो पीछे लोग उसका अनुसरण करते हुए चलते हैं। मतलब ये एक प्रकार का, टू ब्लेज ए ट्रेल का मतलब हो गया सर एक प्रकार का गाइड, आपको जो गाइड करे, GUID, जो आपको गाइड करे। पायोनियर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पायोनियर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, PIONER, पायोनियर है ना, मार्गदर्शक जिसको हम बोलते हैं। टू लीड द वे, किसी रास्ते को दिखाने वाला, पायोनियर। रेड लेटर डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा ही हैप्पी मोमेंट होता है, बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है ना, बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट होता है। हैव द लास्ट लाफ, सर अंत में आपको खुशी मिलना। हैव द लास्ट लाफ मतलब अंत में खुशी मिलना। टू बी विक्टोरियस, जीत जाना, एट लास्ट, अंत में जीत जाना, अंत में जीत जाना, अंत में खुशी मिलना, टू बी विक्टोरियस, ठीक है। टर्न ए डेफ ईयर, अपने कानों को बहरा कर लेना, मतलब किसी को नजरअंदाज करना, किसी का नजरअंदाज करना सर, किसी को नजरअंदाज करना। और जिसको आपने नजरअंदाज करा है उसका आपने डिसरिगार्ड कर दिया, उसका आपने क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। टू स्मेल ए रेड, चूहे की मरे हुए की बदबू आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सस्पेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, अपने मन को साफ रखना, अपने दिल को साफ रखना, मतलब हर चीज आप मतलब कह देना, कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, कन्फेस्ड कर लेना, कन्फेस्ड कर लेना, स्वीकार कर लेना। डू फॉर, सर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रूइन करना, किसी चीज को बेकार कर देना। टू बी इन अ वेरी बैड, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत ही बेकार की स्थिति होना, डू फॉर कहलाता है। ऑन द लेवल मतलब लेवल के ऊपर होना। लेवल से मतलब है कि बंदा ऑनेस्ट है, बंदा सिंसियर है, बंदा ऑनेस्ट है, बंदा सिंसियर है, बंदा ऑनेस्ट है, बंदा क्या है, सिंसियर है। मेड डक एंड ड्रैक्स, डक एंड ड्रैक्स का मतलब होता है सर स्क्वेंडर, SQUNDER, ये वर्ड खूब पूछा जाता है, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर का मतलब अधिक खर्चीला। वेस्टेज जिसको हम बोलते हैं वेस्ट करना, डक एंड ड्रैक, डक एंड। गो टू विंड्स, हवाओं के साथ जाना, हवाओं के साथ जाना मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना। यहां पर है डिसिपेटेड, और डिसिपेटेड का मतलब होता है सर एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। डिसिपेटेड का मतलब लॉस्ट हो जाना, खत्म, लॉस्ट हो जाना, खो जाना। एट वंस विट्स एंड मतलब बुद्धि खराब होगी, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। टू गेट पजल्ड है ना, पजल्ड हो जाना, एम्बिगस हो जाना, पजल्ड हो जाना, एम्बिगस हो जाना। टू टेक समवन टू टास्क, समवन को टास्क देना, किसी बंदे को कोई काम देना। यहाँ पे काम देने से मतलब है किसी बंदे को चाइल्ड करना, है ना, किसी बंदे को रिब्यूक करना, किसी बंदे को क्या करना, रिब्यूक करना। ये चाइल्ड की स्पेलिंग बताना मुझे, DE आता है कि नहीं आता है। टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना मैं बता चुका हूं, पहले के जमाने में म्यूजिक को फेस करना बेकार माना जाता था, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज आएगी। बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम को भुगतना, यहां पर बात हो रही है परिणाम भुगतना, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम भुगतना, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम को भुगतना। अपनी ही राग में गाना, अपनी ही बातें करना, अपनी ही बड़ाई करना, अपनी ट्रम्पेट, अपनी तुर्रई बजाना मतलब प्रशंसा करना, अपनी ही प्रशंसा करना। सेल्फ अपनी ही प्रशंसा करना, जिसको बोस्ट बोलते हैं। डींगे हाँकना, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, डींगे हाँकने के नाम से जानते हैं। टू रन वन डाउन, रन वन डाउन किसी को रन डाउन कर देना, कुचल देना, है ना। डिस्पेरिस समवन, किसी का मान अपमान सब खत्म कर देना, है ना, सॉरी मान अपमान क्या, मान खत्म कर देना, मतलब कुल मिलाकर किसी को बर्बाद कर देना। रन डाउन। एट स्नेल पेस, बहुत ही धीरे धीरे गति से जाना, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे गति से जाना। टर्न ए डेफ ईयर मतलब इग्नोर करना, इनडिफरेंट होना, उदासीन होना, ध्यान न देना। टू टेक वंस हील, अपने पैरों पर, अपनी एडियो पर खड़े होकर भगना, मतलब रन ऑफ, भाग जाना। रन ऑफ का मतलब हो गया रन अवे, रन ऑफ का मतलब क्या हो गया, रन अवे, भाग जाना। एडी उठाकर भाग जाना, एडी उठाकर भाग जाना। हैव समथिंग अप वन स्लीव, अपनी स्लीव में, है ना, अपनी स्लीव के अंदर, अपनी स्लीव के अंदर कुछ छुपा के रखना मतलब सीक्रेट रखना, किसी चीज को प्लानिंग में रखना, सीक्रेट रखना, है ना, किसी चीज को राज रखना, किसी चीज को राज रखना। टू एंड इन स्मोक, धुएं में अंत हो जाना मतलब कोई चीज का परिणाम नहीं निकलना, सिर्फ धुआं धुआं हो गया,
परिणाम कुछ नहीं निकलना, कुछ भी परिणाम नहीं निकला। टू कम टू नथिंग, किसी भी चीज पर नहीं पहुंचना। आइडल्ट्री, आइडल्ट्री में सर आइडल एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। आइडल्ट्री में एक वर्ड आया है मूर्ति पूजा करना। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है बहुत ही जहरीला, पॉइजनस जिसको हम बोलते हैं। पेनेसिया सर रामबाण होता है। पेनेसिया क्या होता है? रामबाण होता है। PANACEA, पेनेसिया रामबाण होता है। मिस एंथ्रोफ सर होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। मिस एंथ्रोफ क्या होता है? मानव जाति से नफरत करने वाला। डिस्पोमेनिया सर जिसको दारू पीने का पागलपन होता है। मेनिया जिसको दारू पीने का पागलपन होता है, डिस्पोमेनिया होता है। रेनीगेड, रेनीगेड पाखंडी होता है, हाइपोक्राइट बंदा होता है, हाइपोक्राइट है ना। रेनीगेड हाइपोक्राइट बंदा होता है, पाखंडी, पाखंडी है ना। रेनीगेड RENEGAD, रेनीगेड पाखंडी होता है सर, पाखंडी, रेनीगेड पाखंडी होता है। फिर लिखा वर्ड आ रहा है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब कहीं ना कहीं सर मीडियम की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं मीडिया, मीडिया जो लिखा हुआ मीडिया नहीं मानेंगे, इसको हम मीडिया पढ़ेंगे, मीडियम होना, कहीं ना कहीं मीडियम की बात की जाती है, मध्यस्थता। नार्सिसिज्म का मतलब होता है सर, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव, आत्म प्रेम, स्वप्रेमी, आत्म प्रेमी, नार्सिसिज्म। रिकेंट, और रिकेंट का मतलब होता है अपने को वंचित करना, अपने को वंचित करना, रिकेंट, अपने आप को थोड़ा सा वंचित रखना, दूर रखना, रिकेंट, RECANT, RECANT, RECANT। हच, हच सर पिंजरा होता है, HUTCH, हच पिंजरा होती है। पोली मतलब बहुत सारा, एंड्री का मतलब पुरुष होता है जिसके बहुत सारे पति होते हैं, वो पोली एंड्री होता है। ओमनी सर एक होता है, और वरस का मतलब खाने वाला होता है, और सर ओमनी मतलब सब जगह होता है, ओमनी मतलब सर्व, और वरस मतलब खाने वाला, सर्व बक्सी जो सब कुछ खाता हो, जो मांस मछली है ना, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब हो, ओमनी वरस जिसको हम कहते हैं, सर्व भक्षक। आइकन क्लास्ट, जो मूर्तियों को क्लास्ट कर दे, जो मूर्तियों को तोड़ दे, वो आइकन क्लास्ट होता है। सेक्रिलीज सर अपवित्रीकरण करना, सेक्रिलीज अपवित्रीकरण करना, शास्त्रों का अपमान करना। फिर आ रहा है सर कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है सर मठ, कॉन्वेंट स्कूल होती है। प्रोफाइल का मतलब सर प्रोफाइल होती है, सब हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे पेंडेमोनियम की, तो सर हम जानते हैं पेंडेमोनियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाना, बहुत ज्यादा विनाश हो जाना, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाना, वो होता है सर पेंडे। तो PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम मतलब बहुत ज्यादा विनाश हो जाना। फिर आ रहा है सर लास्ट एंड फाइनल मेडन स्पीच, जिसको हम फर्स्ट स्पीच बोलते हैं। लीजिए सर, इस प्रकार से अपन ने आज 1500 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा मानना यह है कि आपके सामने बहुत सारे वीडियोज है, 58 वीडियोज है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक अपन पूरा रिवीजन ना कर ले। तो जो ये 4-5 वीडियोज आए ना, इन 4-5 वीडियोज में वो 70, वो क्या नाम, अपनी 50+ क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। इन 5 वीडियोज में 50+ क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, हालांकि मैंने वीडियोज तो खूब बना दिए हैं, 1 से लेकर 1000 तक आने में ही 4 वीडियो बने हैं, 1 से लेकर 1000 तक आने में, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे मानो 1 से लेकर 500, 501 से मानकर 1000। अब जो ये वीडियो आ रहा है ना, ये जो 5वें नंबर का वीडियो, ये 1001 से स्टार्ट होकर 1500 तक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 1501 से स्टार्ट होकर 2000 तक आपका चलेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती जाएगी। कैसी लगी ये रिवीजन क्लास मुझे जरूर से बताइएगा। आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश बैकबोन हमारा इंग्लिश चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और अपना टेलीग्राम आईडी इंग्लिश बैकबोन करके है, जरूर से ज्वाइन करो। क्लासेज का अपडेट, इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें आपको, क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।